चलो गुड मॉर्निंग। यार बोलो तो सही। देखो मेरा क्लास का फर्स्ट रूल है, तुम हम बार बार बोलता रहेगा बोलो 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 और तुम लोग को बोलना पड़ेगा। तो पहले बोलो गुड मॉर्निंग, और जोर से गुड मॉर्निंग, और जोर से गुड मॉर्निंग। बस वेरी गुड। यही स्पिरिट से पूरा क्लास बोलते हुए चलना। गलत तो गलत पर बोलना, तब जाके क्लास का मजा आएगा। करेक्ट। तुम लोग फेस टू फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब मेरा जो एजेंडा रहेगा, पहले चीज बिफोर गोइंग इनटू द सब्जेक्ट, अपने बारे में बताने से पहले, उससे पहले जो पहला गोल्डन रूल ये होगा कि आ जाओ कि मेरा जो तुम लोग घर जाके पढ़े वो टाइम कम कराने का मेरा पहला टारगेट है। कि तुम लोग आ रहे हैं, आने जाने का जो टाइम दे रहा है, तो वो चीज को सबको घर जाके कम पढ़ना पड़े, वो मेरा फर्स्ट टारगेट है। और तुम लोग का भी फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। करेक्ट। तो वो तब होगा जब हम लोग क्लास में बोलते हुए चलेंगे। तो बोलेगा ना? पर पक्का बोलो प्रॉमिस, बोलो प्रॉमिस। ऐसा वाला नहीं ना, ईआईएस वाले लोग ऐसे प्रॉमिस करते हैं, तुम लोग ऐसे नहीं कर रहे। अच्छा बच्चा लोग हैं। हाँ मेरा कसम नहीं, प्रॉमिस तक ठीक था। चलो चलो प्रॉमिस हम मान लेते हैं, मेरा कसम मत खाओ और आगे बोल लेना। क्या मेरा कसम नहीं? ठीक है, प्रॉमिस तक ठीक है। अब सुनो, तो यहां हम लोग जो सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं वो शायद आज से पहले तुम लोग कभी पढ़ा हुआ नहीं होगा। कहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा हुआ होगा। सब्जेक्ट का नाम पता है? पेपर 9 जो तुम लोग बोलता है OMSM। OM माने ऑपरेशंस मैनेजमेंट, SM माने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पेपर पैटर्न हम बताएगा, सब्जेक्ट पे भी हम लोग जानेंगे। मेरे बारे में 1 मिनट जानना है या डायरेक्ट आगे चल जाए? हम है कौन? तो अगर तुम लोग को मेरा नाम नहीं पता, जिसको पता है वेरी गुड, नहीं पता तो मेरा नाम है मयंक सराफ, और यहां पे लिखा हुआ भी है। अपने बारे में बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है पर बोलना पड़ता है। तो सीए इंटर, देखो बीकॉम वगैरह तो आराम से हो गया था, जेवियर में चले गए थे, बीकॉम हो गया था। अभी सीए करने का कभी प्लान था नहीं। भूल चूक में फ्रेंड लोग बोला कि फाउंडेशन दे दो, तो फाउंडेशन दे दिया। फाउंडेशन का रिजल्ट में पास आ गया और एग्जाम से एक दिन पहले हंसते हुए एग्जाम दिया जा रहा था, क्योंकि पता था कुछ नहीं आता है। और वो भी फाउंडेशन क्लियर हुआ बिकॉज वो एमसीक्यू होता था ना पहले, 200 मार्क्स सीपीटी जब था तो क्लियर हो गया। आज वाला पता नहीं क्या होता। करेक्ट। और उसके बाद अभी इंटर कर लिए, तो इंटर जब आया तो ठीक है, लगा कि अब जब आई गया तो अच्छे से कर लेते हैं, तो फिर इंटर करते हुए आया, उसमें रैंक 10। करेक्ट। उसके बाद हम लोग आर्टिकलशिप, हम आर्टिकलशिप में गया तो केपीएमजी से आर्टिकलशिप किया। फिर हम लोग आए, फिर हम आया सीए फाइनल में। सीए फाइनल आर्टिकलशिप के साथ साथ चलता गया, उसमें भी अच्छे से हो गया, रैंक 47 आया। फिर नहीं ये तो बस बताना पड़ता है। उसके बाद 1 साल मेरा पहला प्यार है अभी भी, आज के दिन भी, स्टॉक मार्केट। दूसरा बताता है, सब एक बार में सब जान लेगा। पहला प्यार है स्टॉक मार्केट। तो हम 1 साल सीए फाइनल के बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जॉब किया, और उसके बाद रियलाइज हुआ दूसरा प्यार था पढ़ाना, तो फिर इसके पास आ गया। करेक्ट। अभी तक तो नहीं आई, जब आएगी तब बता देगा। और तीसरा प्यार वैसे खाना है, अभी जगह चौथा वाला बचा है, तो जब आएगा हम बता देगा। तुम लोग को उसी में जानना था, 1 2 3 में तो इंटरेस्ट है नहीं। करेक्ट। चले आगे। अब चले, मेरे बारे में जान लिया जितना जानना था, और बाकी ड्यूरिंग द कोर्स पता चलते रहेगा। तब आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर में। सब्जेक्ट का नाम है OMSM, ऑपरेशंस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पेपर पैटर्न पता है? नया वाला जो अपना पेपर पैटर्न है, बोलो ना, बोलो ना। नहीं पता ना, तो बताते। देखो ये तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वरना खाली पेपर पैटर्न बता रहे हम। तुम लोग को मेरा हैंडराइटिंग कैसा लगा वैसे? अच्छा ठीक है, मजाक उड़ाना हम फिर भी नहीं छोड़ेगा। इधर आओ। तो पेपर जो हम लोग का है, अभी हम न्यू पैटर्न का बता रहे हैं। ओल्ड पैटर्न वाला तुम लोग को जान के अभी कोई सेंस है नहीं। तो जो नया पैटर्न आया, जिसका बहुत हो हल्ला होते रहता है एग्जाम के टाइम में स्पेशली, अभी नया में मोबाइल फोन भी था और क्या क्या था तुम लोग को पता है ना सब, तो आइडिया तो सारा है ही। तो पेपर जो हम लोग का नया वाला पैटर्न है ना, वो डिवाइडेड है 4 सेक्शन में, मालूम है? एक है अपना सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी, तीसरा सेक्शन सी, और चौथा सेक्शन डी। पहला तो देखो ये सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का। करेक्ट। अभी सेक्शन ए और सेक्शन बी को हम लोग मिला के बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब पता है? वो टिक्का टिक्की वाला एमसीक्यू। हाँ,
तो सेक्शन ए जो है वो है 20 मार्क का एमसीक्यूज। करेक्ट। एमसीक्यूज मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, 4 पार्ट रहेगा, उसमें से एक पार्ट अपने टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो तुम लोग जय माता दी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएगा, तुम लोग वो वाला टिक करेगा जो आता होगा, और कैसे आएगा वो हम लोग ऑब्वियसली कोर्स में कवर करते हुए चलेंगे। करेक्ट। तो ये था अपना यहां 20 मार्क्स। क्लैरिटी है। अब 20 मार्क्स जो सेक्शन बी है, ये भी 20 मार्क्स है। सेक्शन बी में आता है फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, क्लास 6 वाला, पर क्वेश्चन क्लास 6 वाला स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। क्लास 6 में जो हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करते थे बिल्कुल वैसा रहेगा। यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स बोलता है, बट एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा जिसको 1, 2, 3 वर्ड्स में आंसर करना पड़ेगा। कहीं कहीं पे जो पहले ओल्ड पैटर्न में होता था ट्रू एंड फॉल्स, वो न्यू पैटर्न में फिल इन द ब्लैंक्स में कर दिया ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन लिखेगा, फुल स्टॉप देके पूछेगा डू यू अग्री, इज इट करेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग लिखेंगे हाँ यस इट इज करेक्ट, बात खत्म। इस टाइप का चीज। करेक्ट। तो 1, 2 वर्ड का आंसर रहेगा इसमें या ट्रू एंड फॉल्स रहेगा, सिंपल है। तो ये दोनों जो मिला के अपना 40 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का रहेगा। अपना फोकस रहेगा भाई 40 में इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाने का, 35 to 37 टाइप्स। क्यों? क्योंकि यहां पे पता है डेफिनेट सा चीज है, थ्योरी पढ़ लेंगे अच्छे से एकदम, और प्रैक्टिकल्स पूरा कवर करते हुए चलेंगे। उनमें से जो आना है। बहुत सारा क्वेश्चन बीच बीच में हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, टुवर्ड्स द एंड तो जम के प्रैक्टिस करेंगे। तो ये 40 में से इस बार जो भी लास्ट टर्म भी गया था उनका टारगेट आने लग गया 37, 38 के आसपास। तो अपना अगर यहां पे आ गया, तुम लोग का एक डर जो पास होने वाला डर होता है वहां तो वो खत्म हो गया। करेक्ट। कितना लोग वैसे टारगेट लेके आए कि पास होना है? बोलो ना, कोई नहीं। तो क्या टारगेट लेके आए तुम लोग यहां पे? एग्जाम देना तो ठीक है, वो टारगेट क्या होता है वो तो दे ही देंगे, पर एक तो देखो सच बात बता रहे, तुम लोग सबका दिमाग में तो एक टारगेट है, कुछ तो टारगेट सेट किया हो ना, इसमें इतना लाना है उसमें उतना लाना है। एग्जेम्पशन का टारगेट कितना लोग लेके आए? और बाकी लोग रैंक का टारगेट कितना लोग लेके आए? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग जो हाथ नहीं उठाए, इट डिपेंड्स, आप जो बोले कुछ नहीं, बोलो ना। नहीं तो बहुत ग्रुप देगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब तुम लोग वाहियात आंसर देने लगेगा, इससे पहले हम आगे चलता है। सेक्शन सी बोला तो देखो हम लोग यहाँ पे पास होने के लिए नहीं पढ़ेंगे, पहला चीज तो ये हम लोग पढ़ेंगे बेर मिनिमम एग्जेम्पशन लाने के लिए। और एग्जेम्पशन लाना बहुत इजी सा चीज है, ड्यूरिंग द कोर्स हम बताते हुए चलेगा। सब कुछ अगर अभी बता दिया तो तुम लोग बाकी क्लास आएगा नहीं। करेक्ट। तो ड्यूरिंग द कोर्स हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। एग्जेम्पशन लाना बहुत इजी है, और सारा वही सब चीज बताएगा जो मेरे को भी बहुत ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। नवंबर 2015 में दिया था सीए इंटर, नवंबर 2018 में दिया था सीए फाइनल। तो वही सारा टिप्स और टेक्निक्स हम तुम लोग को बताएगा। मस्त एकदम अप्लाई करना और गारंटीड एग्जेम्पशन। करेक्ट। तो सुनो, मतलब उसके साथ साथ पढ़ना भी पड़ेगा, ये नहीं कि सुनने से हो गया। करेक्ट। तो इधर आओ, अभी जो सेक्शन सी और सेक्शन डी बचा, थोड़ा मेरे को भी देख लो ना। सेक्शन सी और सेक्शन डी जो बचा वो होता है अपना सब्जेक्टिव। वो है सब्जेक्टिव मतलब पता है? डिस्क्रिप्टिव। वो लिखना पड़ता है उसमें। अब लिखना नहीं पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, पर उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव। ये जो सेक्शन डी है ना, इसमें आता है केस स्टडी जो कंपल्सरी है। और वो बोलने को ये लोग केस स्टडी का नाम दे दिया है, पर अल्टीमेटली कोई एक क्वेश्चन ही होगा जो हम लोग कवर करके रखे होंगे, वैसा ही टाइप का उठ के क्वेश्चन आ जाएगा। तो जो केस स्टडी नाम का केस स्टडी है वो हम लोग ड्यूरिंग द कोर्स कवर करेंगे। तुम लोग को दिखेगा कि बस ये नाम का ही केस स्टडी है, जितना भी कहानी है सब काट के डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। करेक्ट। तो मतलब जस्ट एक क्वेश्चन है। और सेक्शन सी जो है वहां पे हम लोग को करना होगा 4 out of 6 क्वेश्चंस, 12 मार्क्स ईच इंटू 4 क्वेश्चंस। कितना हुआ ये? 48 मार्क्स, और ये आएगा 12 मार्क्स का, तो कुल मिला के 60 मार्क्स। बोलो पेपर पैटर्न का क्लैरिटी लगा, आइडिया लगा? तो इसमें तुम लोग का ऑप्शनल जो सेक्शन होगा ना वो सिर्फ सेक्शन सी होगा। ए और बी 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क का दोनों मिला के है, तो दैट इज कंपल्सरी। सेक्शन डी है अपना कंपल्सरी, तो ऑप्शनल कौन सा है? सेक्शन सी। करेक्ट। ये तो तुम लोग को हम जानने के लिए बता दिया, हम लोग कवर करेंगे। वैसे तुम लोग अगर देखेगा 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करने लायक आएगा। पेपर कितने मार्क्स का आया?
ऑप्शनल जोड़ दे अगर तो पेपर कितने मार्क्स का है? 124 मार्क्स। तो हम लोग कवर करेंगे सिलेबस 124 मार्क्स के लायक। करेक्ट, कुछ भी कहीं छूटेगा नहीं, सारा कुछ A to Z शुरू से एंड तक कवर करेंगे। और कवर जो हम लोग सिलेबस करेंगे वो हम बता देता है किस पैटर्न में रहेगा, पैटर्न ऑफ स्टडीज, किस तरीके से हम लोग कवर करेंगे। तुम लोग को पता है तुम लोग का पेपर पैटर्न जो है, एक तो OM है और दूसरा SM है। पर अभी रीसेंट टाइम्स में तुम लोग भी नोटिस किया होगा, ये सुना होगा कि जो CMA इंस्टीट्यूट बोलता है, CMA इंस्टीट्यूट बोलता है OM आएगा 70 मार्क्स और SM आएगा 30 मार्क्स। पर जो रीसेंट जब से ऑनलाइन पैटर्न आया ना, ऑनलाइन पैटर्न में एक गुड पार्ट भी है, एक बैड पार्ट भी है। दोनों मिला के क्या किया मालूम है? OM SM को मर्ज कर दिया। OM SM को मर्ज करने के वजह से क्या हुआ? SM का वेटेज कम हो गया। SM का जो वेटेज 30 मार्क्स का था वो कम हो गया, OM का वेटेज बढ़ गया। तो इसलिए हम यहां पे वेटेज नहीं लिख रहा है क्योंकि आपको कोई डेफिनेट वेटेज बचा नहीं। सिलेबस खोल के अगर तुम लोग देखेगा CMA इंस्टीट्यूट का तो वहां पे लिखेगा 70-30, बट वो 70-30 अभी 2 टर्म से तो फॉलो नहीं हुआ, तो हम लोग नहीं फॉलो करते। हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग को दोनों चीज पूरा पूरा पढ़ना है, बात खत्म। करेक्ट करेक्ट। तो देखो OM में 2 पोर्शन है, एक जो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बोलते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हम लोग मस्त एकदम प्रैक्टिस करते हुए सम्स बनाते हुए आगे चलेंगे। दूसरा है थ्योरी पोर्शन, दूसरा है थ्योरी पोर्शन। और जो SM वाला पोर्शन है इसमें पहला और दूसरा दोनों ही थ्योरी है, कोई प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं है। तो ये जो कुल मिला के सब्जेक्ट बन रहा है ना OM SM, यहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है बहुत सारा और काफी कुछ थ्योरी भी है। क्लैरिटी है? तो ये ब्लेंड है प्रैक्टिकल और थ्योरी का, हम लोग दोनों कवर करते हुए चलेंगे कि एग्जाम में, जैसे एग्जाम में अभी क्या हुआ मालूम है? लास्ट 2 टर्म से, लास्ट टर्म अभी जो हुआ जून 22 में, यहां पे पेपर पैटर्न एकदम अप्रोप्रिएट दिया जैसा देना चाहिए था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, थ्योरी वाले जगह पे थ्योरी आया। इसके पहले वाला टर्म जो दिसंबर वाला टर्म गया था उसमें थ्योरी का वेटेज को बढ़ा दिया, OM थ्योरी का वेटेज को बढ़ा दिया। तो ये बोल के हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसे कैसे होता था पता है, थ्योरी वगैरह हम लोग थोड़ा यूट्यूब और लाइव ऑनलाइन में कर लेते थे बाद में, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टर्म में भी हम यही किया था, इस बार भी यही करेगा। प्रैक्टिकल भी हम लोग सारा का सारा चैप्टर क्लास में कवर करेंगे, थ्योरी भी हम लोग साथ में लाइव यहां पे फेस टू फेस ऐसा कवर करते हुए चलेंगे, और SM का भी थ्योरी हम लोग लाइव फेस टू फेस कवर करते हुए चलेंगे। तो सारा का सारा जो पूरा 124 मार्क्स का पेपर है वो हम लोग साथ में कवर करेंगे। क्लियर है एकदम? तो घर में पढ़ने लायक चीज कुछ बचेगा नहीं जो अलग से पढ़ना होगा, वो बाद बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग संग संग करेंगे। अब पैटर्न क्लियर है पूरा? करेक्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग के मन में बीच बीच में भी आएगा कि पढ़ना कहां से है, आएगा। तो पढ़ना कहां से, तुम लोग देखो एक ये बुक मिला होगा, सर कब से शुरू हुआ, मेरे विंडो पे ऑप्शन नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, बस अभी अभी शुरू हुआ है, ज्यादा कुछ कवर नहीं किया हम लोग, ऐसे ही बेसिक ज्ञान दे रहा है। तो देखो ये जो अपना सब्जेक्ट है, तुम लोग को एक ये बुक मिला होगा, पेजेस घुमाएगा तो देखो पहले OM का पोर्शन मिलेगा, और उसी बुक में टुवर्ड्स द एंड अगर तुम लोग जाएगा 289 के आसपास तो देखिएगा SM का पोर्शन वहां चालू होता है। देखो एक बार OM खत्म होगा, सॉरी 118 है, सॉरी करेक्ट, 188 189 के पास देखो तुम लोग SM का पोर्शन चालू होगा, राइट। तो बस ये एक बुक को इज्जत से फॉलो करना है, OM भी इसी में कवर्ड है, SM भी इसी में कवर्ड है। CMA इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, CMA इंस्टीट्यूट का वर्क बुक, 5 पेपर्स, ये सब हम ऑलरेडी इसमें कवर कर चुका है, तो तुम लोग को टेंशन नहीं लेना है। करेक्ट। तो एक जगह से इज्जत से पढ़ना और बार बार इधर से पढ़ते हुए चलना, जितना सम्स प्रैक्टिस करना यहीं से करते हुए चलना, तो लास्ट में जाके क्लैरिटी रहेगा। एग्जाम तुम लोग को पता है ना एवरीडे होता है CMA इंस्टीट्यूट का, और एक दिन पहले अगर हम 10 जगह से रेफर करा दे, ये सम यहां से, वो सम वहां से, तीसरा सम यहां से, तो लास्ट डे जाके तुम लोग के पास वो नहीं बचेगा कि मतलब ग्रिप में नहीं रहेगा कि कौन सा सम कहां से रेफर कर रहा है। इसलिए एक बुक और एक जो तुम लोग का नोटबुक बनेगा, बस बात खत्म। करेक्ट। ये 2 चीज हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे, एग्जाम के एक दिन पहले क्लैरिटी रहेगा कि रिवाइज कैसे करना है। सेंस बन रहा है ना? तो एकदम स्ट्रेटेजिक और सिस्टमैटिक मैनर में कवरेज होता रहेगा। एग्जाम के एक दिन पहले तुम लोग को ठीक पता होगा कि करना क्या है और कैसे करना है। सेंस बन रहा है? बोलो ना। खा पी क्या है ना? नहीं कोई बात नहीं, हम नहीं खिला रहे। नेक्स्ट तुम लोग यही बोलता, आप खिला दीजिए। चलो इधर आओ। तो
अब ओएम में देखो, ओएम में हम ये एग्जैक्ट सीएमए इंस्टीट्यूट का पैटर्न फॉलो करके यहाँ पे कंटेंट दिया है। 7 स्टडी नोट्स है। तुम लोग अगर सीएमए इंस्टीट्यूट का भी बुक खोल के देखेगा, वहां पे भी 7 स्टडी नोट्स मिलेगा। तो ये कंफर्ट तुम लोग पहले लगा लो कि कोई टॉपिक यहां मिस नहीं है। और वो टॉपिक में तुम लोग घर जाके टेस्ट मार लेना, कोई भी पेज, कोई भी चैप्टर, कोई भी सम उठा के देख लो, इस बुक में मिल जाएगा। करेक्ट। तो ये बुक बेसिकली तुम लोग के लिए कंपाइलर का काम करेगा, जहां हर क्वेश्चन हर रिसोर्स से कवर्ड है। अगर इतना कर लिया तो ओएम वाला पूरा फुल कवर्ड है। अब उसके बाद भी अगर पेपर में तुम लोग बोलेगा क्या उसमें पेपर में कुछ नया नहीं आ सकता है, 80% प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा। अब हम गारंटी तो ले नहीं सकता ना कि क्या ही आएगा, पर इतना हम जरूर बोल सकता है कि इसके बियॉन्ड जो पेपर में आया वो इंडिया में किसी को नहीं आता होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ तुम लोग को नहीं आ रहा है। क्लैरिटी आ रहा है ना? तो इसके बियॉन्ड अगर पेपर में कुछ भी आया, वो रेस्ट एश्योर्ड रहना पूरे इंडिया में किसी को नहीं आता है, क्योंकि वो एक नया ही सम आया है। करेक्ट, करेक्ट। और बात बाकी हम तुम लोग को सोचने का तरीका दिखाएगा, हम लोग सम बैठ के रटेंगे नहीं। तो एग्जाम में कुछ नया आया तो करना आएगा उसको। सेंस बन रहा है? पूरा स्ट्रक्चर क्लैरिटी आया कैसे कवर करते हुए चलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग मेरे को बताओ किस तरह से कवर करना है, वैसे करेगा। या तो पहले देखो सारा प्रैक्टिकल चैप्टर्स निपटाए ओएम का, फिर ओएम का थ्योरी करे, फिर एसएम का थ्योरी करे, और या फिर ओएम का प्रैक्टिकल और थ्योरी को कंबाइन कर दे। कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर्स, फिर 1-2 थ्योरी क्लास, फिर प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी, इस तरीके से कंबाइन करते हुए चले, ताकि कोई बोरिंग कभी कुछ नहीं लगेगा। और फिर एसएम में चले जाएंगे। बोलो कैसे करना है? सेकेंड वाला कंबाइन कर देना, बीच कुछ प्रैक्टिकल कर लेते, फिर थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी, इस तरीके से। परफेक्ट। तो वैसे कर लेंगे। क्लैरिटी है? तो सारा कुछ हम लोग कवर करते हुए चलेंगे एकदम स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक मैनर में। जो इंपॉर्टेंट सम्स है वो भी हम लोग मार्क करते हुए चलेंगे, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई जैसे तुम लोग का हम बहुत बार नोटिस किया है, सम्स तो कर लेगा। अभी एग्जाम के एक दिन पहले जब आधा दिन का टाइम मिलेगा, हम बोथ ग्रुप के हिसाब से बात कर रहे हैं, सिंगल ग्रुप अगर तुम लोग दे रहे हैं तो एक दिन का गैप मिलेगा। एक दिन का गैप में तुम लोग पूरा बुक आराम से कवर कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम दोनों ग्रुप के व्यू पॉइंट से अगर बात करें तो आधा दिन का टाइम मिलेगा, और उसमें भी अभी तुम लोग को पता है इंस्टीट्यूट में ट्रैवलिंग टाइम बहुत हो जा रहा है एग्जाम वाले डेज पे, राइट। तो सब चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे मालूम है? देखो चीज ऐसा है, अगर आधा दिन हम लोग रिवाइज नहीं कर पाए तो कितना ही पढ़ के कोई फायदा नहीं है। ये तुम लोग मानता है? आधा दिन रिवाइज कर पाए, ये पहला टारगेट होगा। तो वो टारगेट कैसे अचीव होगा? जैसे हर चैप्टर में बहुत सारा सम्स है, कुछ सम सेम टाइप का चलेगा, वो हम लोग लिख देंगे फॉर प्रैक्टिस ओनली। करेक्ट। कुछ सम्स होगा इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आया हुआ है पहले या आने का चांस है, वो हम लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, और बचे हुए सम्स में कुछ अगर 1-2 एडजस्टमेंट कुछ नया होगा तो उसको मार्क कर लेंगे। सेंस बना? तो इससे क्या होगा, एग्जाम के एक दिन पहले पता होगा क्या क्या रेफर करना है। क्लैरिटी है? तो इस तरीके से हम लोग अपना कवर करेंगे सिलेबस को, और अब एक्चुअल सिलेबस चालू करते हैं। कर ले, पूरा क्लैरिटी है? मन में किसी के कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो पूछ लो, बोलो। नहीं, एमसीक्यूज में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमसीक्यूज में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 40 मार्क्स या तो पॉजिटिव है या 0 है। अगर कुछ गलत हुआ तो 0 है। करेक्ट? बोलो और कोई क्वेश्चन? बाकी हम बीच बीच में कवर करते हुए चलेगा, कितना अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, वो हम सब धीरे धीरे बताएगा। फर्स्ट क्लास में तुम लोग को ज्यादा ऐसा ज्ञान दे देगा तो तुम लोग दो क्लास बाद भूल जाएगा, इसीलिए वो हम धीरे धीरे कवर करेगा। बोलो और कोई क्वेश्चन? नहीं? तो लाइफ इज इजी, बोलो ना। क्या नहीं, क्यों नहीं? लाइफ इज इजी बोलो, जोर से बोलो। नहीं, जोर से बोलो, लाइफ इज इजी बोलो ना, जोर से और जोर से। चलो ठीक है, समझ गया। आ जाओ इधर। अब यहां पे हम लोग चालू कर रहे हैं अपना सब्जेक्ट, विच इज पहला वाला पोर्शन चालू करेंगे, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। क्लास का शेड्यूल कैसे रहेगा? क्लास का शेड्यूल हम लोग का रहेगा 5 to 6 डेज कवर कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए तुम लोग का जो बीकॉम वाला एग्जाम्स वाला पोर्शन है, तो ये 1 वीक का थोड़ा सा सिस्टमैटिक शेड्यूल हम बना देगा। बाकी हम लोग 5 to 6 डेज कवर करते हुए चलेंगे, जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करेंगे और डन। क्लैरिटी है? चलो इधर आओ, अब इधर आ जाओ। पहले देखो ऑपरेशंस मैनेजमेंट, अभी हम लोग ओएम वाला पोर्शन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले एक बेसिक बताता है कि ओएम और एसएम लगता कैसे कंपनी में। तुम लोग लाइफ में क्या करना चाहते हैं? ड्रीम क्या है? ड्रीम, व्हाट इज योर ड्रीम? शादी करना।
सही में? तो तुम ऐसा बोला क्यों? तुम्हारा ड्रीम है शादी करना और तुम बायोडेटा अच्छा बनाने के लिए सीएमए कर रहे हैं। तो शादी तुम्हारा गोल है और सीएमए करना मीन्स टू अचीव द गोल। अच्छा अच्छा, नहीं अपना अपना हो सकता है ना ड्रीम, क्या दिक्कत है? शादी करना नितिन का ड्रीम, और बोलो बाकी लोग का ड्रीम क्या है? पैसा कमाना, चलो ठीक है। सिद्धार्थ का ड्रीम है पैसा कमाना, और स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करना, ठीक है। और अरे बोलो ना, बाकी लोग का ड्रीम नहीं है, सपना नहीं आता तुम लोग को? पैसा और ट्रेडर बनना, वो तुम्हारे लिए कैसे एप्लीकेबल है? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ब्रॉडली देखो, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे, फिर मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा बोलो ना। जैसे ये लोग देखो, ये कितना अच्छा बात बोला, शादी करना इसका सपना है, खराब क्या है इसमें? तो बेसिकली ऐसे हम तुम लोग का ड्रीम गोल है, खाओ पियो मजे करो, ये भी ठीक है, ये भी बढ़िया है। तो देखो अल्टीमेटली सबका गोल है पैसा कमाना, और अल्टीमेट ड्रीम तो पैसा कमाना ही है। अब वो पैसा कमाने के लिए तुम लोग सीएमए कर रहे हैं, कुछ लोग सीए करते हैं, हम लोग सीएमए कर रहे हैं यहाँ पे, और बाकी लोग इंजीनियरिंग बीटेक वगैरह सब कोई कुछ ना कुछ करता रहता है बेसिकली, करेक्ट? हाँ, तो जब तुम लोग सीएमए कवर कर लेगा, कुछ लोग उसमें जॉब करने चले जाएंगे, कुछ लोग अपना नया स्टार्टअप खोलेगा। किसका आइडिया है ऐसा? किसका गोल स्टार्टअप खोलना है, करना है? चलो ठीक है, तो आज जाओ तुम लोग से स्टार्टअप खुलवा देते हैं। तो लेट से हम लोग एक स्टार्टअप चालू करते हैं, करेक्ट? बोलो ना। तो स्टार्टअप जब चालू किया तो यहां पे हम लोग को क्या बोला जाएगा? एंटरप्रेन्योर, राइट? बड़ा सारा शब्द है, एंटरप्रेन्योर बोला जाएगा। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या? सारा का सारा काम हम लोग ही करेंगे? शुरू में तो हम लोग को ही करना होगा ना, नया कंपनी एक रूम से चालू हुआ है, अभी तक तो कंपनी का जगह भी नहीं बना है, एक रूम से चालू है। जैसे गूगल अमेजॉन सबका मीम पड़ा होगा ना, कौन सा एक रूम से एक गैराज से सब चालू हुए, राइट? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल वैसे ही हम लोग भी यहां पे अपना स्टार्टअप चालू किए, करेक्ट? बिल्कुल वैसे ही हम लोग जो स्टार्टअप चालू किए, तो शुरू में सारा काम खुद से करना होगा, बोलो ना। सारा काम खुद से, करेक्ट? सारा काम खुद से। अभी धीरे धीरे जैसे कंपनी बड़ा बनता जाएगा, वैसे वैसे हम लोग क्या बन जाएंगे? टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पे चले जाएंगे, करेक्ट? तो हम लोग कहां चले जाएंगे? टॉप मैनेजमेंट पोजीशन में चले जाएंगे, यस और नो? यस। और तुम लोग अपने नीचे क्या क्या रखेगा? मतलब सबसे पहले पर्सनल असिस्टेंट, और बाकी का काम जरूरी नहीं है, पर्सनल असिस्टेंट पहले जरूरी है, नहीं? छोड़ो, देखो तो सबसे पहले क्या तुम लोग ये ड्रॉ करूं? हाँ कर सकता है, इसमें क्या है? ड्राइंग तो आराम से कर सकता है, पर पहले सुन लो, बाद में कॉपी कर लेना ना, इसमें क्या है? सुनो, तो यहां पे हम लोग तो चले गए टॉप मैनेजमेंट वाले रोल पे, और क्या अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाया जाएगा अलग अलग काम के लिए? बोलना क्या क्या डिपार्टमेंट बनेगा? हाँ, सबसे पहले यही आना था तुम लोग का फेवरेट, एचआर। दिल तो वहीं लगा हुआ रहेगा, और बाकी चलो अकाउंटिंग फाइनेंस एक डिपार्टमेंट बना तुम लोग का नेक्स्ट फेवरेट। और चलो सेल्स एंड मार्केटिंग और स्टोर्स, चलो ठीक है, परचेज में ले आते हैं। और प्रोडक्शन, चलो ठीक है, प्रोडक्शन में ले आओ। और सेल्स आ गया। और एक आईटी डिपार्टमेंट भी तो होगा ना, मतलब गोला नहीं मारना, ठीक है, एक आईटी डिपार्टमेंट भी होगा, क्योंकि हर जगह आजकल टेक्नोलॉजी का तो अलग ही चलन चल गया है, सेंस बना। तो क्या ये सारा डिपार्टमेंट रहेगा जो तुम लोग के अंडर में रहेगा? तो अब देखो ये सब्जेक्ट हम लोग अप्लाई कैसे कर रहे हैं। तुम लोग जो टॉप लेवल में बैठा है, और सबको सुपरवाइज कर रहा है, तो हम लोग कौन सा काम कर रहे होंगे? क्या हम लोग अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं? कोई भी एक एक काम नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? एक ओवरऑल मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। ओवरऑल मैनेजमेंट जो हम लोग यहां पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ेंगे ना, वही कवर्ड है, करेक्ट? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में वही काम हम लोग कर रहे होंगे जो एक टॉप मैनेजमेंट करता है। स्ट्रेटेजीज बनाता है अलग अलग कि काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कितना रुपया पैसा चाहिए और कहां से उसको उठाना है, राइट? मतलब रुपया उठाना है कहां से, करेक्ट? क्लैरिटी है? बोलो ना। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट करेगा, जो अपने पढ़ेंगे। और बाकी तुम लोग देखो,
एचआर तुम लोग पढ़ता नहीं है, जो तुम लोग का गोल है अल्टीमेटली। एचआर हम लोग कहां पढ़ते हैं? कौन लोग एचआर डिपार्टमेंट में जाता है? एमबीए इन एचआर किया जाता है उसके लिए, तो वहां एचआर वाले लोग चले जाते हैं। सिद्धार्थ बोल रहे कहां आ गया इधर, करेक्ट। उसके बाद अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाले लोग, तुम लोग तो पढ़ रहे हैं ना, अकाउंटिंग है ना सब्जेक्ट, अकाउंट सब्जेक्ट है, वो पढ़ता है, तो अकाउंट्स और फाइनेंस तुम लोग के फाइनल में आ जाएगा, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इंटर पे भी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट बन जाता है, करेक्ट। तो यहां पे हम लोग काम कर लेंगे। नेक्स्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग कौन करता है? एमबीए इन मार्केटिंग वाले लोग, वो लोग कर लेते हैं। उसके बाद परचेज का काम कौन करता है? परचेज में भी सीए लोग कर सकते हैं, सीए सीएमएल हम लोग कर सकते हैं आराम से, करेक्ट, क्योंकि अकाउंटिंग फाइनेंस का ही बेसिक काम हो गया ना। उसके बाद प्रोडक्शन मजदूर लोग करता है, ठीक है। उसके बाद आईटी करता है इंजीनियर यानी बीटेक वाले लोग, जो बीटेक पढ़ते हैं आईआईटी वगैरह से, करेक्ट। अब जो तुम लोग किया है यहां पे, जो तुम लोग बोला है मजदूर करता है, यहां पे जो तुम लोग बोला है मजदूर करता है, बस बिल्कुल वही हम लोग को यहां पे करना है। नहीं, मजदूरी नहीं करना है, मजदूरी नहीं करना है। सुनो, बात सुनो ना। तो जैसे ये जो अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यहां क्या हो रहा होगा? यहां गुड्स प्रोड्यूस हो रहा होगा, रॉ मटेरियल लेंगे, गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, जो आगे बेचा जाएगा, करेक्ट। तो ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तुम लोग अब कोई बता सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट इसके लिए पढ़ने से फायदा है? चलो, एक कॉस्ट हो सकता है, करेक्ट, कॉस्ट बिल्कुल सही, और करेक्ट। और बाकी ये जो तुम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना अभी, जो हम लोग ओएम पढ़ने वाले हैं, वो यहां पे काम आएगा। मजदूरी करने के लिए नहीं, मजदूरी करने के लिए तुम लोग प्रोडक्शन मैनेजर के लेवल पे पहुंचेगा ये सब्जेक्ट पढ़ के, करेक्ट। धीरे धीरे हम लोग देखेंगे क्या होता है, पर एक बेसिक आइडिया तो होना चाहिए ना, किसके व्यू पॉइंट से सोचना है। तो हम लोग यहां पे मैक्सिमम वो काम करेंगे जो एक प्रोडक्शन मैनेजर करता है, करेक्ट। तो ये मजदूर तुम लोग नहीं बनेगा, मजदूर तुम लोग के नीचे होंगे। सेंस बन रहा है? क्लैरिटी है? तब देखो, तब सुनो, एक क्वेश्चन का मेरे को आंसर दो। जब डिपार्टमेंट का नाम है प्रोडक्शन, तो हम लोग सब्जेक्ट का नाम को ओएम क्यों बोलते हैं, ऑपरेशंस क्यों बोलते हैं? व्हाई नॉट प्रोडक्शन मैनेजमेंट? हाँ, क्या सिद्धार्थ क्या बोला? इसमें सर्विस भी आएगा। देखो, प्रोडक्शन वर्ड किसको कवर करता है मालूम है? ये कवर करता है सिर्फ एक प्रोडक्ट को। जब एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, रॉ मटेरियल लिया, उसको कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स में, और एक प्रोडक्ट, एक फिजिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया, उसको हम लोग बोलेंगे यहां प्रोडक्ट। तो ये बहुत नैरो डेफिनेशन है। पर क्या यहां पे हम कोई काम नहीं कर रहा है? बोलो ना, क्या इसमें भी चुप? कुछ तो काम यहां पे भी किया जा रहा है। यहां क्या हो रहा है? यहां क्या हो रहा है? तुम लोग चीप आंसर देना बंद करो। यहां पे हम कोई एक सर्विस रेंडर कर रहा है। क्या हम यहां पे एक सर्विस दे रहा है? जब तुम लोग बैंक में जाता है, क्या कोई प्रोडक्ट दिया जाता है वहां पे? नहीं। जब एयरपोर्ट में जाता है फ्लाइट पकड़ने, कोई सर्विस हो रहा है? सॉरी, कोई प्रोडक्ट दिया जा रहा है वहां? नहीं। ट्रेन पकड़ने कोई प्रोडक्ट दिया जा रहा है? नहीं। जब तुम लोग यहां आया तो कैसे आया? क्लास करने आया तो कैसे आया? मेट्रो से आया होगा, कोई बस से आया होगा, कोई गाड़ी से आया होगा, ऐसे ही आया होगा। तो क्या यहां पे कोई प्रोडक्ट आ रहा है? नहीं। नहीं। तो ये सब क्या हो रहा है? सर्विस हो रहा है। तो क्या सर्विस को भी मैनेज किया जाना चाहिए या नहीं? किया जाना चाहिए। तो जब इसमें हम लोग सर्विस का सेक्शन को डाल देंगे, जब इसमें हम लोग सर्विस को कवर कर देंगे, तो इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे पता है? इसको मिला के बोला जाता है ऑपरेशंस। इसको मिला के ऑपरेशंस बोला जाता है, जो हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। क्लैरिटी आया बेसिक लेवल पे? बेसिक लेवल पे क्लैरिटी है कि हम लोग को करना क्या है। हम लोग को प्रोडक्शन और प्रोडक्ट का एक प्रोडक्शन और सर्विस जो हम लोग ऑफर करते हैं, उसका बात करना है पूरे सब्जेक्ट में। क्लैरिटी है? कहीं कोई डाउट यहां तक? आगे चले, चलो। तो अभी देखो, सर्विस में इंक्लूडेड कुछ प्रोडक्ट मिला तो वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे अभी हम लोग यहां जो सर्विस दे रहे हैं, क्या तुम लोग को संघ में बुक मिला है? संघ में एक बुक मिला है, तो पर उसमें मेन एलिमेंट या मेन कंपोनेंट किसका जा रहा है?
सर्विस का ही जा रहा है, मेन कंपोनेंट सर्विस का जा रहा है ना। बुक तो एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज है। क्लैरिटी मिला? क्या तुम लोग पैसा बुक का दिया है? नहीं। किसका दिया है? क्लास के लिए दिया है ना, लेक्चर्स के लिए दिया है। तो मेन कंपोनेंट या एलिमेंट किसका है? सर्विस का। तो हम लोग उसको सर्विस में डाल लेते हैं। सिमिलरली जब हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे सपोज करो एसी खरीदा, एसी खरीदा है, सपोज एसी खरीदने अगर गए तो क्या वहां पे फ्री इंस्टॉलेशन नहीं कवर होता है? होता है। कई बार फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री डिलीवरी, ये सब कवर हो जाता है। तो क्या प्रोडक्ट खरीदते समय कोई सर्विस ऑफर नहीं हुआ कि वो घर तक लाके रख के चला गया, या नहीं तो इंस्टॉल करने घर तक आ गया? और उसके बाद कई बार ये भी होता है नेक्स्ट 1 ईयर तक आपको फ्री सर्विस दिया जाएगा, 1-2 फ्री सर्विस जो भी होगा वो दिया जाएगा। होता है ये भी। पर वहां मेन एलिमेंट कौन सा है? मेन एलिमेंट हम लोग पैसा किस चीज के लिए दिए? फ्री सर्विस के लिए दिए या एसी के लिए दिए? एसी के लिए दिए। तो वहां हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। तो बात होगा मेन एलिमेंट के ऊपर में, ये नहीं कि प्रोडक्ट के संग कुछ सर्विस आए तो वो भी, और सर्विस के साथ कोई प्रोडक्ट आए तो वो भी, कि मैक्सिमम जगह प्रोडक्ट और सर्विस साथ साथ आता है। मैक्सिमम जगह कुछ ना कुछ प्रोडक्ट और सर्विस साथ में ही आएगा। क्लैरिटी है? तो हम लोग उसमें देखेंगे मेन कंपोनेंट किसका है। बोलो यहां तक क्लियर है ना पूरा? आगे चले तो देखो, अब ब्रॉड लेवल पे अगर बात करें तो ओएम में क्या क्या कवर्ड होता है। देखो हम लोग यहां क्या कर रहे हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, सब्जेक्ट का नाम ये है। अब तुम लोग ये बता सकते हैं कि ऑपरेशंस वर्ड का मतलब क्या? प्रोडक्ट और सर्विस तो है ही, वो तो ऊपर देख के आए, पर ऑपरेशंस का एकदम सिंपल मतलब क्या? ऑपरेट करना। ऑपरेट मतलब डेली बेसिस में जो काम किया जाए। जैसे आज से तुम लोग का ऑपरेशंस में क्या जुड़ गया? ओएम का क्लास के लिए आना। क्या ये डेली बेसिस में आना पड़ेगा? हाँ ठीक है, कुछ टाइम तक आना है, हमेशा नहीं आना है, पर डेली बेसिस में अब आना पड़ेगा, रेगुलरली आना पड़ेगा। करेक्ट? तो ये ओएम ऑपरेशंस को हम लोग बोलेंगे डे टू डे एक्टिविटीज। डे टू डे एक्टिविटीज, जो भी हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज यहां करेंगे वो कवर्ड होगा अपना ऑपरेशंस वाले वर्ड में। जैसे मेरे लिए ऑपरेशंस में क्या है? क्लास लेना। डेली बेसिस का वो काम होगा, एकदम होगा, क्लास लेना। बोलो ना। हाँ, अगर सपोज करो कोई फैक्ट्री में जाए, जैसे सपोज करो टाटा स्टील, टाटा स्टील का नाम सुना है? तो टाटा स्टील का डेली काम क्या होगा? स्टील बनाना। सेंस बन रहा है? रिलायंस का डेली काम क्या होगा? उसका तो अलग अलग बिजनेस है, चलो पेट्रोल वाले ही बात करें, क्या होगा? पेट्रोल बनाना, क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाता है। क्लैरिटी आ रहा है? तो डेली काम जो होगा हम लोग का, उसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेशंस। क्लैरिटी है? और ये डेली काम को क्या हम लोग बेटर करने का ट्राई करेंगे? लॉजिकल बात है, एकदम एकदम सिंपल सा लॉजिक वाला चीज सोचो। जैसे आप मेरे व्यू पॉइंट से अगर बात करें तो मेरा डेली काम क्या है? पढ़ाना। करेक्ट? मेरा डेली काम क्या है? पढ़ाना। तो क्या मेरा एफर्ट ये रहेगा कि हम लास्ट टर्म में जैसा पढ़ाया था उससे बेटर पढ़ाए या खराब पढ़ाए? बेटर पढ़ाए। ऑब्वियस सा बात है। तो ये जो बेटर करने का हम लोग का कोशिश रहता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। सपोज करो तुम लोग एक दिन क्लास के लिए लेट हो गया, तभी क्या डेली लेट होगा? नहीं। क्या करेंगे? अगले दिन ट्राई करेंगे कि टाइम पे क्लास में पहुंचे। तो मैनेज किया जा रहा है ना। क्लैरिटी बन रहा है? सेंस बन रहा है? तो मैनेजमेंट को हम लोग बोलते हैं टू इंप्रूव। एकदम सिंपल सा अगर बात करें तो टू इंप्रूव। क्लैरिटी है? 100%। अब इसका अगर और थोड़ा डेफिनेशन में इसको ब्रेक करें तो मैनेजमेंट करने से क्या होगा? स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर होगा, कि भाई सारा काम स्मूथली होता रहे, ऑपरेशंस स्मूथली होता रहे। जैसे हर जगह तुम लोग सपोज करो टाटा स्टील, कोई भी अगर हम लोग फैक्ट्री में जाए, टाटा स्टील का फैक्ट्री में क्यों ना जाए, तो बहुत सारे मजदूर या वर्कर्स लोग काम कर रहे होंगे, हाँ या ना? बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होंगे। क्या इनको सुपरवाइज करने के लिए कोई होगा? कौन होगा? सुपरवाइजर होगा या मैनेजर होगा? वो मैनेजर होगा अपना ऑपरेशंस मैनेजर, और उसका काम रहेगा वर्कर्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं ये चेक करना। क्लैरिटी है? तो स्मूथ फंक्शनिंग ये इंश्योर करता है। सेंस बना ये वर्ड्स का मतलब? तो ओएम में हम लोग क्या कर रहे हैं? देखो इसमें क्या क्या फंक्शंस कवर्ड है। देखो तो क्या हम लोग गाड़ी बना ले? अभी तुम लोग कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहेगा? सिगरेट तो तुम लोग बना के आ चुका है, कुछ नया बनाओ।
गाड़ी बनाते हैं हम लोग, गाड़ी में सारा चीज कवर हो जाएगा। गाड़ी बनाने से एग्जाम्पल क्लियर रहेगा ना, कोई ऐसा है जो रिलेट नहीं कर पाएगा? नहीं, क्यों, सिगरेट तो बना ही सकते हैं। बोलो क्या बनाने, बोलो। सिगरेट बनाना है, गाड़ी बनाना है, चलो ठीक है, हम दोनों बनवा देता है। टेस्ला बनाएगा, चलो ठीक है। तो देखो, एडमिन नहीं आएगा मैनेजमेंट में, हाँ वर्ड बोल सकते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन बोल लो, मैनेजमेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, इंटरचेंजेबल वर्ड है, इंग्लिश। तो देखो, अगर हम लोग को यहां पे गाड़ी बनाना है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? तुम लोग को बनाना है गाड़ी। अभी सोच के देखो, सबसे पहले क्या चाहिए उसके लिए? सबसे पहले कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल में क्या क्या आएगा? चक्का, चलो ठीक है, व्हील्स, और स्टील या एल्यूमिनियम, चलो ठीक है, बॉडी के लिए। रिलेट कर पा रहे ना? जहां रिलेट नहीं कर पाए बोल देना, हम एग्जाम्पल चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा इंजन, चलो ठीक है, और ग्लास, चलो ठीक है, ग्लास, विंडोज, और हाँ चलो नट एंड बोल्ट, और प्लास्टिक, चलो ठीक है, प्लास्टिक, अभी बहुत सारा आ गया, प्लास्टिक, हाँ इस तरीके से बहुत सारा चीज आ जाएगा। तुम लोग समझ गया? बहुत सारा हम लोग को रॉ मटेरियल चाहिए, क्या चीज करने के लिए? गाड़ी बनाने के लिए। तो अब ये रॉ मटेरियल कहां लाया जाएगा? फैक्ट्री में। तो एक फैक्ट्री में लाया जाएगा, प्लांट बोलो या फैक्ट्री बोलो, करेक्ट। और इसमें हम लोग क्या करेंगे? क्या यहां पे प्रोडक्शन का काम होगा? तो जो रॉ मटेरियल आया उसको किस चीज में कन्वर्ट करेंगे? WIP में यहां आएगा, इससे क्या निकलेगा? एक गाड़ी बन के निकलेगा, इसको क्या बोलेंगे? फिनिश गुड्स, राइट। इतना तो तुम लोग को पता ही था। अब सोच के देखो, अब ये तो बना दिया हम लोग, गाड़ी बन गया। अभी एक बार कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से सोचो, सपोज करो जब तुम लोग ऐसे CMA बन जाएगा और 2 लाख रुपया महीना का कमाएगा, तो गाड़ी खरीदेगा या नहीं? बोलो ना, कभी तो खरीदेगा। तो जब गाड़ी खरीदेगा तो क्या फैक्ट्री गेट पे जाके खड़ा हो जाएगा, चाबी दीजिए गाड़ी लेके जाना है? ऐसा नहीं। तो कहां से खरीदेगा? शोरूम से। तो हम लोग कंज्यूमर कहां से गाड़ी खरीदेंगे? शोरूम से। तो क्या फैक्ट्री यानी गाड़ी बनाने वाला कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फैक्ट्री में गाड़ी बन के आया वो शोरूम तक पहुंचाया जाए? हाँ, तो यहां से कहां पहुंचाया जाएगा? डीलर के पास, यानी शोरूम, गाड़ी का शोरूम, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। यहां से वो बिक जाएगा। क्लैरिटी है? तो यहां पे क्या होगा? यहां पे कस्टमर आएगा और खरीद लेगा। सेंस बना? अब कस्टमर जब गाड़ी खरीद लिया तो क्या उसको साल में 3 फ्री सर्विस भी दिया जाता है? करेक्ट। तो लेट्स से Hyundai या मारुति का गाड़ी है, कंपनी तुम लोग सुना है? मारुति सुजुकी तो सभी सुना होगा ना। तो मारुति का जो गाड़ी है, गाड़ी तो हम लोग खरीद लिए। अब कभी अगर गाड़ी में कुछ भी पार्ट खराब होगा तो हम लोग कहां लेके जाएंगे इसको? सर्विस सेंटर में। तो ये लेके जाया जाएगा सर्विस सेंटर में फॉर कुछ ना कुछ जो खराब हो गया उसको ठीक करने के लिए। क्या यहां से गाड़ी जो रॉ मटेरियल से बन के सीधा कंज्यूमर के पास पहुंचा, सारा का सारा चीज कवर हो गया? हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो ये पूरे चीज को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशंस। अब ऑपरेशन में कवर क्या क्या हुआ? सबसे पहला चीज हम लोग क्या किए? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना, करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग। इसको हम लोग बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन भी बोल सकता है, करेक्ट। जैसे ही प्रोडक्शन हो गया, फैक्ट्री के गेट से तो कोई गाड़ी नहीं लेके जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? नेक्स्ट हम लोग यहां पे क्या किए? फैक्ट्री से शोरूम तक गाड़ी डिलीवर कराया गया, तो उसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। और उसके बाद गाड़ी शोरूम से क्या हो रहा है? बोलो ना, नहीं से बोलो, गलत तो गलत पर बोलो। क्या हो रहा है? सेल्स हो रहा है। सेल्स हो रहा है तो सेल्स या सप्लाई, यहां पे हम लोग कस्टमर को सेल कर रहे हैं गुड्स। और जब कस्टमर को सेल कर दिया तो उसके बाद क्या हो रहा है? आफ्टर सेल्स सर्विस। आफ्टर सेल्स सर्विस, करेक्ट। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? बोलो ना, बोलो ना।
हाँ, तो अब देखो तुम लोग सिगरेट जो कर रहा था इसी में फिट कर देते हैं। बोलो अभी सिगरेट कैसे बनेगा? बोलो बोलो। रॉ मटेरियल लगेगा, तुम लोग को पता ही रॉ मटेरियल क्या लगता है, बोलो ना। अरे डेली का तो काम है, बोलो। हाँ, फिल्टर रॉड, देखा, फिल्टर रॉड और टोबैको और सिगरेट पेपर, देखा, मतलब आज ही सिगरेट बना लो। नहीं तो रॉ मटेरियल तीनों चीज आया, क्या क्या है? टोबैको, फिल्टर रॉड और सिगरेट पेपर या फिल्टर पेपर। हाँ सुनो तो ये रॉ मटेरियल आया, ये रॉ मटेरियल आ गया, इससे हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, पूरा सिगरेट बनेगा। तुम लोग बना के आ चुका है, सिगरेट बन गया। तो यहां पे बन गया सिगरेट, कहां पे? फैक्ट्री प्लेस के बाहर। तब तो क्या तुम लोग जाके आईटीसी के फैक्ट्री के बाहर खड़ा हो जाएगा सिगरेट दे? नहीं ना। कहां से खरीदेगा? एक पान दुकान से, आसपास वाला पान दुकान से। तो वो पान दुकान तक पहुंचाना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आईटीसी का ही है। आईटीसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंश्योर करना कि भाई हर एक पान दुकान में उसका सिगरेट अवेलेबल हो। यस और नो? यस। तो जो आईटीसी का सिगरेट पान दुकान के गेट तक पहुंचेगा उसको हम लोग क्या बोले? ट्रांसपोर्टेशन। हर जगह पहुंच गया, करेक्ट, ताकि तुम लोग को आसानी से मिल जाए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पान दुकान से जाके खरीद लेंगे, सेल्स या सप्लाई। हाँ करेक्ट। और वो तुम लोग को एक आफ्टर सेल्स सर्विस भी ऑफर करेगा, मालूम है क्या? नहीं वो तो ठीक है, एक आफ्टर सेल्स सर्विस तो पान दुकान भी ऑफर करेगा, बोलो ना। हाँ, संग में क्या दे रहा है वो? लाइटर या माचिस, या नहीं तो ऐसे तार जला हुआ रखा रहेगा ना उसके पास। तुम लोग को आइडिया है? नहीं, हम तो बस सीखने के लिए ऐसे देखा था, कल ही देख के आया कि ऐसे सिखाना था ना तुम लोग को, इसीलिए। हमको क्या पता, तुम देखता होगा क्या? नहीं हमको नहीं आइडिया। चलो बोलो, क्लैरिटी आया? और दूसरा आफ्टर सेल सर्विस यहां तुम लोग को हॉस्पिटल में मिलेगा, वो अच्छे से आफ्टर सेल सर्विस मिलेगा। क्लैरिटी है? हाँ, मुकेश वाला एग्जांपल पता है ना, मूवी तो देखता ही है, तो मुकेश मालूम है ना, बस वही करेक्ट। बोलो क्लैरिटी मिला? तो ऑपरेशन में हम लोग किए, ऑपरेशन मैनेजमेंट में किए 4 काम, फटाफट से बोलो एक बार। पहला मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, फैक्ट्री से शोरूम तक गया या स्टोर तक गया, फिर सेल्स या सप्लाई हुआ कस्टमर को, और चौथा आफ्टर सेल्स सर्विस। क्लैरिटी है पूरा? तो ये सब में से ज्ञान नहीं दे रहे, ये सबसे एमसीक्यूज आ जाएगा, एकदम एमसीक्यू क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट? पहला मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा सप्लाई के जगह दे देगा मार्केटिंग, और चौथा आफ्टर सेल्स सर्विस। कौन सा आंसर होगा? मार्केटिंग। क्लैरिटी है ना? बस इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, पूरा क्लैरिटी है। अभी देखो, तुम लोग जैसे कुछ लोग, तुम लोग यहां पे सिगरेट बनाएगा, कुछ लोग बाकी हम लोग गाड़ी बनाएंगे, करेक्ट। तो जो भी कर लो, ऑब्जेक्टिव क्या होगा जीवन में? ऑब्जेक्टिव क्या होगा? गोल क्या होगा? पैसा कमाना। इन सिंपल टर्म्स पैसा कमाना है। और पैसा कमाना मतलब क्या? इंग्लिश में अगर बोले तो एकदम सही, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, करेक्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट होता क्या है? मतलब प्रॉफिट का फॉर्मूला, अरे इसमें क्या सोच रहे हैं? सेल्स माइनस कॉस्ट ना, सेल्स माइनस कॉस्ट। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं है तो बोलो, क्लियर करें। एक बार समझा दे? अच्छा कोई बात नहीं, तुमको मैं अलग से समझाते। हाँ, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, करेक्ट। तो अभी जब प्रॉफिट कमाना है तो क्या इसमें दोनों चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि नहीं एक चीज पे फोकस करने से हो जाएगा? दोनों पे करना होगा। तो सेल्स को क्या करेंगे? कम करेंगे, बढ़ाएंगे? सेल्स का फोकस रहेगा, बढ़ाएंगे। और कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट को कम करेंगे, कॉस्ट को कम करते हुए चलेंगे। तो इन दोनों का मिला के क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ते चले जाएगा। सेंस बन रहा है? और सारा कंपनीज यही करता है। क्लैरिटी है? तो अभी देखो, बोलो। नहीं, मतलब वैसे हम लोग का जैसे ये मिक्स्ड फोकस चलता है, हम बताते हैं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि क्या हम लोग का फोकस सेल्स रहेगा या हम लोग का फोकस कॉस्ट रहेगा एज ऑपरेशंस मैनेजर। अभी बताएगा क्या रहेगा, दोनों रहेगा। और कैसे रहेगा अभी बताते हैं, पर पहले इधर आओ एक बार। तो यहां पे हम लोग सेल्स कैसे बढ़ा रहे हैं? सेल्स कैसे बढ़ा रहे हैं? प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग,
प्रमोशन एडवर्टाइजिंग तो देखो एक बार का चीज है, एक बार कस्टमर आ जाएगा, पर अगली बार आएगा कोई जरूरी नहीं है। तो सबसे बड़ा चीज क्या करना होगा, एक क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस बना के दो, तब जाके कस्टमर आएगा। आज के दिन अगर एप्पल मार्केटिंग करना बंद कर दे, क्या तुम लोग खरीदना छोड़ देगा? नहीं, क्योंकि हर कोई एक बार अगर एप्पल कोई खरीद लिया तो वो सबको दिला देता है, वैसा वाला बात है ना, क्लैरिटी है ना, गुडविल वाला बात। तो हम लोग का फोकस क्या रहेगा, सेल्स तब बढ़ेगा जब हम लोग कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। क्लैरिटी है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तुम लोग लेंस कार्ट से चश्मा खरीदा है? तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग का फोकस क्या होगा सेल्स बढ़ाने के लिए? सबसे पहला चीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाओ जो कस्टमर जब यूज करे तो उसको अच्छा लगे। क्लैरिटी है। सपोज करो अगर फोन बना रहे हैं, जैसे गाड़ी बनाए थे ना, गाड़ी बनाने में आ जाओ। गाड़ी बनाने में ओला वाला केस तुम लोग पढ़ा है न्यूज में कभी देखा है? ओला जब स्कूटर बनाने लगा था, इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो बहुत हिट हुआ था एक बार, नया उसका ऑर्डर्स तो बहुत आया था। पर अभी जब एक्चुअल में लोग ओला का स्कूटर खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है, जल जा रहा है, आग लग रहा है, पता है ना, आग लग रहा है। तो क्या उससे कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं। कुछ दिन पहले तो न्यूज में आता, एक इंसान खुद अपना स्कूटर जला दिया। हाँ, बीच रास्ते में बार बार बंद हो रहा था तो खुद ही अपना पेट्रोल डाल के आग लगा दिया। तो सोच के देखो उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल, जिस चीज के लिए वो 1.5 लाख रुपया दिया भी, उसी चीज में आग लगा दिया, और उसके लिए अलग से पेट्रोल खरीद के भी लाया था, वो अलग। तो सोच के देखो उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल। क्या वो कभी भी किसी को अपने जीवन भर में ओला यूज करने बोलेगा? नहीं बोलेगा। बल्कि जिसको देख लिया यूज करने में, इतना गाली दे देगा ओला को कि वो भी बेचारा बोलेगा नहीं चाहिए, कुछ और ले लेगा। क्लैरिटी है ना। तो यहां कस्टमर सेटिस्फैक्शन है क्या? डेफिनेशन अलग हो रहा है। क्या कस्टमर सेटिस्फैक्शन है क्या? नहीं है ना। करेक्ट। तो क्या ओला सक्सेसफुल हो पाएगा? अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ऐसा चलता रहा तो क्या ओला सक्सेसफुल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, चांस ही नहीं है। राइट। तो अपना फोकस क्या होगा, एज ऑपरेशंस मैनेजर ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाए जो सक्सेस नहीं, जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। अगर वो कर पा रहा है तो यार वो 100% खरीदेगा ना, वो 100% खुद भी खरीदेगा और बाकी लोग को भी रेकमेंड करेगा। और अगर वो हो रहा है तो रेवेन्यू अपने आप बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट अपने आप बढ़ता जाएगा। सेंस बना? क्लैरिटी है। अब दूसरा, अगर कॉस्ट का बात करें, कॉस्ट का अगर बात करें, अपना फोकस क्या रहेगा? कॉस्ट को कम करना है। कॉस्ट को अगर कम करना है वो कैसे करेंगे? ऊपर फैक्ट्री का, ये फैक्ट्री वाला चीज को देखो, कॉस्ट को कम करना है तो कैसे करेंगे? जो रॉ मटेरियल लग रहा है हम लोग का, रॉ मटेरियल लग रहा है, क्या ट्राई करेंगे कमती से कमती रॉ मटेरियल में गाड़ी बन जाए? हाँ या ना? वेस्ट नहीं हो। करेक्ट। जैसे एक गाड़ी को बनाने में चार चक्का में काम हो जाएगा, पता चल रहा है 4 चक्का लगाते लगाते एक चक्का खराब हो जाता है, हर बार ऐसा हो रहा है। तो क्या वो वेस्ट हो रहा है फालतू का? तो हम लोग का फोकस क्या होना चाहिए कि भाई 4 चक्के में काम हो जाए, एक चक्का बार बार वेस्ट नहीं हो। करेक्ट। और 5 शीशा लग रहा है, 6 शीशा लग रहा है, तो पता चल रहा है एक शीशा टूट जा रहा है, वर्कर ला रहा है लगाने के लिए, गिर के टूट जा रहा है। ये सब क्या ट्राई करेंगे? नहीं हो, खत्म किया जाए। क्लैरिटी है। तो अगर ये वेस्टेज कम हो जाएगा, क्या हम लोग का कॉस्ट बचेगा? करेक्ट। गाड़ी को बनाने का खर्चा कम लगेगा, हाँ या ना? हाँ। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग थोड़ा हाईफाई इंग्लिश में अगर डाल दे तो क्या बोलते मालूम है? रिसोर्स यूटिलाइजेशन। सुना है ना तुम लोग? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये वही है, कुछ नहीं बट वेस्टेज को कम करना। बोलो, क्लैरिटी है? हाँ या ना? तो एज ऑपरेशन मैनेजर हम लोग का फोकस रहेगा दोनों। एक तरफ में हम लोग सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? मार्केटिंग करना अपना काम नहीं है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है। करेक्ट। हम लोग जाके बैठ के शोरूम खोल के टेस्ट ड्राइव नहीं देंगे, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है। हम लोग क्या करेंगे? ऐसा गाड़ी बनाए जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं हो। क्लैरिटी आ रहा है? ऐसा गाड़ी बनाए जो कस्टमर को चलाने में अच्छा लगे, नेक्स्ट टाइम भी वो यही खरीदे। ऐसा गाड़ी जो चलते फिरते खराब नहीं हो, जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे। राइट। वैसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाएंगे। हाँ कर लो, डायरेक्ट कर लो, रिमोट तो सामने। बोलो, क्लैरिटी है?
कॉस्ट को कम करने में हम लोग क्या करेंगे, ये इंश्योर करो कि वेस्टेज नहीं हो। क्लैरिटी है? करेक्ट? बोलो। तो ये हुआ अपना, ये दोनों पता है क्या होता है, ये दोनों होता है हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, राइट? ये दोनों मिला के 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। कर लेंगे आराम से, करेक्ट? और बाकी हम लोग डिटेल में बुक में भी पढ़ेंगे, अभी तो बस हम एक आइडिया दे रहे हैं। क्लैरिटी आ रहा है? करेक्ट एकदम 100%? यहां तक तुम लोग कॉपी करना चाहेगा पहले या आगे चले? कॉपी नहीं करेगा? अच्छा, लास्ट में एक बार में, चलो ठीक है। हाँ, बल्क परचेज ऑफ आरएम, करेक्ट? चलो ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं। देखो यहां तक अपना बेसिक इंट्रो बेसिक क्लियर है ना? बेसिक ऑपरेशन मैनेजमेंट वाला चीज क्लैरिटी आ रहा है 100%? बोलो ना, करेक्ट? तो अब देखो हम लोग इसमें करेंगे क्या। अब हम लोग चालू करते हैं। करना क्या यहां पे, ऐसा गुड एंड सर्विस बनाए जो कस्टमर को, बोलो ना, ऐसा गुड एंड सर्विस बनाए जो कस्टमर को, वापस ऐसा गुड एंड सर्विस बनाए जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे, राइट? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो वो करने के लिए अब सोच के देखो, गाड़ी बनाना है या लेट से सिगरेट बनाना है, करेक्ट? तो अब क्या ऐसा सुबह उठ के बोलेंगे आज चल गाड़ी बनाते हैं, सिगरेट बनाते हैं? नहीं। तो कैसे, कौन सा गाड़ी बनाए, कौन सा सिगरेट बनाए, और कितना गाड़ी बनाए, कितना सिगरेट बनाए, ये सब क्वेश्चन पता होना चाहिए ना। ये सब चीज पता होना चाहिए। प्रोडक्शन तो हो ही जाएगा, पर ये सब चीज पता होना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा? क्या ऐसे रैंडमली बोल देंगे कि चल 10 गाड़ी एक दिन का बनाना है? कैसे पता चलेगा? हम लोग पता लगाएंगे कि मार्केट में इसका कितना डिमांड है। बिल्कुल सही। कितना डिमांड अवेलेबल है, उस हिसाब का गाड़ी बनना चाहिए, हाँ या ना? करेक्ट? तो नेक्स्ट जो अपना चैप्टर रहेगा ना, वो होगा, एक सेकेंड, इसको नया पेज से कर लेते। जो नेक्स्ट अपना चैप्टर रहेगा वो क्या होगा, डिमांड फोरकास्टिंग। पहला काम जो हम लोग को एज ऑपरेशंस मैनेजर्स करना पड़ेगा, डिमांड को पता लगाओ, तब जाके आगे प्रोडक्शन का काम होगा। क्लैरिटी है, हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। क्लैरिटी है? आगे चले, चलो ठीक है। तो यहां हम लोग क्या करें, डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड तो चलो ठीक है, कौन डिमांड कर रहा है, कस्टमर या सेलर? कस्टमर डिमांड कर रहा है। तो जब कस्टमर डिमांड कर रहा है तो सेलर के लिए क्या है, सेलर के लिए होगा सप्लाई। तो ये डिमांड फोरकास्टिंग बोल सकते हैं कस्टमर के व्यू पॉइंट से, और इसको हम लोग सेल्स फोरकास्टिंग बोल सकते हैं सेलर के व्यू पॉइंट से। क्लैरिटी है 100%? चलो तो अब ये वर्ड बताओ फोरकास्टिंग का, प्रिडिक्ट करना। अब जैसे सपोज करो यहां नितिन का ड्रीम क्या था, शादी करना, करेक्ट? तो अब ये इसको अगर शादी करना है तो ये क्या प्रिडिक्ट करेगा, कितना रुपया कमा रहा है? नहीं। ये क्या प्रिडिक्ट करेगा, ज्योतिष के पास जाएगा, ज्योतिष के पास जाके हाथ दिखाएगा कब शादी होगा बता दीजिए देख के। ऐसा किया होगा तुम तो? क्या बोल रहे, फिर ऐसा क्या गोल लेके बैठा है, गोल लेके बैठा है? अब तो एक मिनट, ड्रीम में कौन बोला था? तो हम भी तो मजाक में बोला, और क्या। हाँ चलो तो सुनो। तो फोरकास्टिंग में हम लोग कर क्या रहे, पता लगाना है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पे नितिन जा रहा था ज्योतिष के पास पता लगाने शादी कब लिखा है इसके नसीब में, हाँ या ना? तो ये क्या था, फोरकास्टिंग था या नहीं था? था ना? बोलो ना। तो फोरकास्टिंग का सिंपल सा मतलब क्या है? वाह, वेरी गुड, ठीक है। बस फोरकास्टिंग का सिंपल सा मतलब क्या है, भविष्यवाणी। मतलब अब थोड़ा इंग्लिश में भी लिख ले, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। बोलो यस और नो? यस। तो अब ये हम लोग क्यों करते हैं, क्या काम है ये करने का? देखो सुनो, एक तरफ जैसे तुम लोग एग्जाम दे के आ रहे हैं, मतलब एक बार एग्जाम वाले जोन में चले जाओ, एग्जाम आ गया, ऐसा कल दूसरा एग्जाम है, 2 एग्जाम दे के आ गया, अभी नेक्स्ट एग्जाम ओएम का है, करेक्ट? और मान लो सेकंड एग्जाम, एकदम हाइपोथेटिकल एग्जाम है, मेरे को गाली मत देना मन में, सेकंड एग्जाम मान लो तुम लोग का जैसा सोचा था वैसा नहीं गया, थोड़ा सा खराब चला गया, तो फूट के रोना निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो पंखा क्या करने के लिए, लटकने के लिए? सही में
क्या बोल रहे, ऐसा छोटा सा चीज में? नहीं ऐसा ऐसा बात नहीं करते। नहीं तो पहले बैच करते तो फिर मजाक नहीं उड़ा पाएगा ना, उसके बाद ये सब काम। सुनो ना, सेकंड एग्जाम मान लो जैसा सोचा था वैसा नहीं गया, तो क्या करेंगे हम लोग? 60 ml मतलब नितिन का गोल क्लियर है, शादी करने एग्जाम खराब हो तो 60 ml में काम हो जाएगा। सही है, वो भी हाँ डबल। चलो ठीक है, बाकी लोग समझ गए ना 60 ml? अगर नहीं समझा तो पोगो टीवी। चलो, तो यहां पे सेकंड एग्जाम मान लो अगर खराब गया तो हम लोग को रोना आएगा तो किसका याद आएगा? भगवान मत बोलना प्लीज, वो गलत होगा। चिंटू बोल रहा है एक्स को याद करके रोएगा। एग्जाम खराब गया है, ब्रेकअप नहीं हुआ है। क्या मेरा एग्जाम हो चुका? तरीके तुम लोग एग्जाम्पल को खराब कर रहे हैं। सुनो इधर, छोड़ दो, अभी हम ही बोल देते हैं आगे का एग्जाम्पल। तो सेकंड एग्जाम खराब गया, सोचे क्या थे अच्छा जाएगा, तो बहुत रोना छूटेगा। घर में आके मम्मी की गोदी में सर रख के ऐसे फूट के रोएगा ना, बोलो ना। नहीं तो क्या करेगा? हाँ, तो मान लेते तुम लोग ऐसे घर में आके मम्मी के सामने रोएगा, ठीक है? तो मम्मी क्या बोलेगी? बेटा क्या? नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करो, यस और नो। ये बोलेगी या नहीं बोलेगी? बोलो ना। हाँ, तो पास्ट इज पास्ट, करेक्ट। तो एक तरफ जो हम लोग का पास्ट है, जिसको तुम लोग एक्स के नाम से जानता है, और दूसरी तरफ क्या है? फ्यूचर है, जिसके लिए नितिन बहुत एक्साइटेड है, करेक्ट। तो मम्मी क्या बोली थी? पास्ट इज पास्ट, मतलब पास्ट हमेशा इररेलेवेंट होगा। क्या हम लोग पास्ट के बेसिस में कुछ डिसीजन ले सकते हैं? कभी भी नहीं। पास्ट में मान लो बहुत गाड़ी बिका होगा, तो क्या इसके बेसिस पे हम लोग बोलेंगे फ्यूचर में भी बहुत गाड़ी बिकेगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो पास्ट था, वो हो चुका, तो आगे के लिए पास्ट इररिलेवेंट है। आज के दिन पास्ट इररिलेवेंट है, सिर्फ एक जगह पास्ट काम आएगा, अभी देखेंगे। तो अपना डिसीजन किसके लिए होगा? फ्यूचर के लिए होगा। फ्यूचर इज रेलिवेंट, यस और नो? फ्यूचर इज रेलिवेंट। अब फ्यूचर जब रेलिवेंट है तो हम लोग को क्या करना होगा? ये रेलिवेंट फ्यूचर को क्या करेंगे? प्रेडिक्ट करेंगे। प्रेडिक्ट करने का ट्राई करेंगे कि फ्यूचर में कितना गाड़ी का डिमांड आने का चांस है, कितना सिगरेट का सेल्स आने का चांस है, यस और नो? बोलना, करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रेडिक्ट करेंगे। सेंस बना? जिसको हम लोग ऊपर बोले फोरकास्ट करेंगे, यस और नो? बोलो, वेरी गुड। बट ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए ना। कोई तो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है तो भाई कैसे करना है, कुछ रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। वो रेफरेंस पॉइंट होगा पास्ट, इररिलेवेंट नहीं, सॉरी, पास्ट। वो रेफरेंस पॉइंट होगा पास्ट, जिसको यूज करके हम लोग सिर्फ क्या करेंगे? फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का ट्राई करेंगे। पास्ट का रोल सिर्फ उतना ही है। पास्ट इररिलेवेंट है क्योंकि वो सेल हो चुका, अब उसका सेल डेटा में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बस उस बेसिस पे ये अजम्पशन, उस बेसिस पे एक आइडिया लगाएंगे कि फ्यूचर में सेल्स कितना आना चाहिए। अल्टीमेटली हम लोग काम किस चीज के लिए करेंगे? फ्यूचर के लिए, राइट? प्रोडक्शन जो करना है वो आगे के लिए करना है, पर कितना प्रोडक्शन करना है इसका आइडिया कहां से लेंगे? पास्ट से लेंगे। सेंस बन रहा है 100%। तो अब हम एक एग्जांपल से इसको बताएगा, सुनो। तो यहां हम लोग जो कर रहे हैं फोरकास्टिंग, उसका अलग अलग तरीका होता है, टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग। यहां तक क्लियर है ना? वैसे किसी को कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, बोलो, वरना आगे चले। बोलो ना, आगे चले। लाइफ इज इजी, हमेशा बोलना चाहिए लाइफ इज इजी, ऐसा इजी लगने लगता है। हाँ, ऑल इज वेल का ये ऐसा मेरा मॉडिफाइड वर्जन है, तो बोलो लाइफ इज इजी, वेरी गुड। चलो, हाँ चले, देखो टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग में एक होता है रैंडम मतलब समझता है? जैसे ज्योतिष के पास गए हाथ दिखाने के लिए, वो क्या होगा? रैंडम। क्या वो कुछ
वो कुछ देख के बोल रहा है कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए, वो भी ऐसे तुक्का ही मार के बोल रहा है जिसको हम लोग सच मान लेते हैं। करेक्ट? नहीं मतलब कोई मानता है तो ठीक है, वेरी गुड। हम बस ऐसा फन एग्जाम्पल है, दिल पे मत ले लेना, घर जाके मत बोलना कि सर ऐसा बोले। करेक्ट ना? ठीक है ना? तो एक होता है रैंडम, जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे सपोज करो तुम लोग जितना जितना लोग बोले इन्वेस्टर बनेगा, ट्रेडर बनेगा, ये लो बन लो। यार ये फुल स्क्रीन कैसे होगा? ये रहा, दिख रहा है? दिख रहा है? थोड़ा चमक रहा है? क्या है? क्या है बोलो? ओ तेरी, कैंडल स्टिक चार्ट, इतना पता है तुम लोग को? अच्छा ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, इतना जानना भी नहीं है, हम बस बता रहे हैं कि ये है क्या। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है, एक चार्ट है। करेक्ट? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आज के दिन ये रहा आज का वैल्यू, ये जो लास्ट वाला दिख रहा है ना, इधर में लास्ट वाला दिख रहा है, राइट साइड में लास्ट वाला, वो है आज का वैल्यू। करेक्ट? अब ये जो हो गया ये तो इररिलेवेंट चीज है, जितना भी पास्ट में डेटा ये सब आ गया ये सब इररिलेवेंट है, हाँ या ना? हाँ। अब हम लोग को क्या आइडिया लगाना है कि आगे क्या होना है, हाँ या ना? हाँ, आगे का आइडिया लगाना है। तो एक तरीका क्या होगा, अब जैसे सपोज करो जैसे तुम लोग को अभी तो आइडिया नहीं है, तो तुम लोग क्या बोलेगा आगे, ऐसे अल्टप्पा मार के बोलेगा बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, दो ही ऑप्शन है और तीसरा तो है नहीं। करेक्ट? तो कुछ लोग बोलेंगे बढ़ना चाहिए, कुछ लोग बोलेगा कम होना चाहिए, वैसे ही काम होता है। तो ये हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे फुल स्क्रीन तो कर दिया, अब छोटा कैसे करे? अरे एस्केप के लिए घुमाना पड़ेगा। ये कैसा स्कैम चीज है? चलो हो गया, कुछ कुछ करके हो गया। देखो तो यहां सबसे पहले रैंडम चीज क्या आ रहा था, मतलब अल्टप्पा तो नहीं लिखेंगे, छोड़ो, नो बेसिस। नो बेसिस, कोई बेसिस नहीं था ना, रैंडमली बोल दिया, एक तरफ बोले बढ़ सकता है, दूसरी तरफ बोले कम हो सकता है, रैंडमली, इसका कोई बेसिस नहीं था। नो मेथड, नो मेथड। करेक्ट? कोई बेसिस नहीं था अपने पास में, क्लैरिटी है, ये हुआ रैंडम। ऐसे कोई भी बोल देगा बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए, क्लैरिटी है। नेक्स्ट, अभी हम फुल स्क्रीन नहीं कर रहे, दिख रहा है ना? ठीक है, तो देखो इसमें अभी क्या हो रहा है, सपोज करो अब हम लोग को थोड़ा आइडिया के संग बोलना है। करेक्ट? थोड़ा बेटर आइडिया के संग बोलना है, कुछ एक तरीके से बोलना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे पता है, मूविंग एवरेज का नाम सुना है? सपोज करो मूविंग एवरेज लगाते हैं, कुछ करना नहीं, हम बस आइडिया दे रहे हैं। यहां मूविंग एवरेज लगाए, ये ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, हाँ रुको हम इसको और थोड़ा विजिबल बना देते हैं। हाँ, अब दिख रहा है ये व्हाइट कलर का लाइन, दिख रहा है ना? तो ये व्हाइट कलर का लाइन देखो, अभी हम लोग क्या किए थे, अभी तक रैंडम में ऐसे ही बता दिया या तो बढ़ेगा या कम होगा। करेक्ट? अब हम लोग कैसे बता रहे मालूम है, ये व्हाइट कलर का, ये व्हाइट वाला लाइन को देख के। करेक्ट? तो ये व्हाइट वाला लाइन क्या हुआ, ये घूम के ऊपर जा रहा है। करेक्ट? ये घूम के ऊपर जा रहा है, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये बढ़ना चाहिए। तो बोले क्या हम लोग, बोले क्या, कंक्लूड क्या किए, बढ़ना चाहिए। राइट? कि निफ्टी बढ़ेगा। तो किस बेसिस पे बढ़ेगा, क्या कोई बेसिस था यहां पे? कुछ तो था। क्या बेसिस था? ये लाइन ऊपर घूम गया, कुछ तो तरीका से बोले ना, रैंडमली नहीं बोले। करेक्ट? देयर वाज सम रीजन जो हम लोग बोले कि निफ्टी बढ़ेगा। करेक्ट? वैसे तुम लोग ये सच में मत मान लेना, ये बस हम एग्जांपल दे रहा है, नो डिस्क्लेमर, यहां पे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट ये होगा, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बेस्ड ऑन पैटर्न, पैटर्न बेस्ड, ऐसे लिख दो। इसको हम लोग बोलेंगे पैटर्न बेस्ड। क्या कोई तरीका था, कुछ बेसिस था जिसके बेसिस पे हम लोग बोले कि हां बढ़ेगा। करेक्ट? इसका एक और एग्जांपल है वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग तुम लोग देखता है?
एवरीडे वेदर फोरकास्टिंग आता है, आज बारिश होना चाहिए, आज धूप रहेगा, कल बिजली कड़केगा, वैसा वाला। तो क्या वेदर फोरकास्टिंग जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, क्या वो ऐसे ही डेली बेसिस में सुबह उठ के बोलता है हाँ ये होना चाहिए तो कर देगा? नहीं ना, कुछ तो बेसिस होगा उसका, बहुत सारा मशीन वगैरह लगा होगा जिसके बेसिस पे बताया जाता है कि आज होना क्या चाहिए। यस और नो? यस। तो वो सब होगा पैटर्न बेस्ड। यहां पे हम लोग कोई पैटर्न को इवेल्युएट करते, कंक्लूड करने के लिए कि आगे क्या होना चाहिए। क्लैरिटी आ रहा है? तो इसको हम लोग बोले पैटर्न बेस्ड। एग्जाम्पल में लिख लो वेदर फोरकास्टिंग, करेक्ट। और अब नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। अब हम लोग क्या करेंगे यहां पे मालूम है, ये सब तो बचकाना वाला हरकत था, कोई भी कर सकता था, करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर तरीका बैठाएंगे। प्रॉपर तरीका क्या होगा, पास्ट को देख के सारा वैल्यूज को कंसिडर करेंगे। अभी तक हम लोग पास्ट को उतना ध्यान नहीं दिए थे या नहीं दिए थे? नहीं दिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे मालूम है, पास्ट को देखेंगे। पास्ट को देख के क्या हो रहा है, ये जो ट्रेंड यहां बन रहा है, क्या तुम लोग बोल सकता है ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? नीचे जा रहा है, हाँ या ना? बोलो ना, क्लैरिटी आ रहा है? तो इसमें हम लोग क्या करें, ये कहां चला गया, देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे। अरे भाई देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या अगर हम ऐसा एक लाइन बना दे, वो बनाना सही रहेगा? ये सही रहेगा लाइन? क्यों? हाँ, तो एक अगर मान लो एक ही लाइन बनाना है, ये पूरा डेटा पॉइंट्स को देख के, ये सही रहेगा या नहीं? इतना सा डेटा को देखो, तो क्या ये लाइन बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि कैसा अपना मूवमेंट हुआ है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, यही तुम लोग बचपन में पढ़ के आया है फाउंडेशन लेवल पे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? बोल सकता है? बोलो ना, तुक्का नहीं है, ये तुम लोग पढ़ा है रिग्रेशन के नाम से, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। सुना, बोलो पढ़ा है कि ऐसे ही आ गया? यहां तक पढ़ा है? कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हम पढ़ा देता है। हाँ वो ठीक है, याद है या नहीं वो अलग चीज है, कल वाला पढ़ा हुआ आज याद नहीं रहेगा, वो छोड़ो ना। पढ़ा है या नहीं वो क्वेश्चन है, पढ़ा है? अच्छा नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हम पढ़ा देता है। तो ये है, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग नॉर्मली जो आज तक बोलते थे रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या हुआ, पास्ट वैल्यूज को देखे और इस बेसिस पे देखेंगे आगे क्या होना चाहिए। क्लैरिटी है बेसिक लेवल पे, करेक्ट। इसका काम यहां हो गया। ये हुआ अपना स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, माने वी यूज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप, घूम मत जाना तुम लोग, टू यूज पास्ट डेटा एंड डिटरमाइन नहीं, एंड फोरकास्ट अ फ्यूचर वैल्यू। बोलो सेंस बन रहा है? यहां पे हम लोग कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप यूज करेंगे और ये डिटरमाइन करेंगे, पास्ट डेटा के बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे कि आगे क्या होना चाहिए। बोलो यस और नो? क्लैरिटी है? बेसिक लेवल पे क्लियर है? टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग क्या होता है? तो 3 टाइप का फोरकास्टिंग है। क्या क्या बोलो तो? सबसे पहला एकदम रैंडम, जिसका कोई बेसिस नहीं है, कोई मेथड नहीं है, रैंडम ज्योतिष वाला एग्जांपल लिख लो यहां पे। एग्जांपल, हाँ ज्योतिष, या बोले तो एस्ट्रोलॉजर, करेक्ट। कुछ नहीं, ऐसा अल्टप्पा मार के बोल दिया कि कल क्या होना है, राइट। नेक्स्ट मेथड क्या आया? पैटर्न बेस्ड। यहां कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप नहीं है, बट फिर भी एक बेसिस है, जिस बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं कल क्या होगा, कल बारिश होगा या धूप निकलेगा। सेंस बना? इसको हम लोग बोले यहां पे वेदर फोरकास्टिंग एग्जांपल। और हम लोग जो करने वाले हैं इस चैप्टर में वो है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स।
यहां पे क्या हो रहा है, पास्ट डेटा के बेसिस पे एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप लगा देंगे। बहुत इजी सा चीज होगा, बहुत इजी सा चीज है, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर को फोरकास्ट करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे, फोरकास्ट करेंगे। बोलो, क्लैरिटी है पूरा 100%? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, बोलो। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि रिलायंस या टाटा जैसा कंपनी आगे बढ़ेगा, हाँ, उसका वैल्यू बढ़ेगा, हम बिना कुछ ये सब किए पैटर्न या स्टैटिस्टिकल डेटा, तो उसको क्या बोलेगा? क्योंकि ये तो मेरे को पता है कि उसका हमेशा बढ़ता है अच्छा से। नहीं, मतलब ऐसे अगर अल्टप्पा मार रहा है कि हाँ ठीक है हमेशा बढ़ा तो आगे भी बढ़ेगा, तो ये आगे ज्योतिष वाला बात हो गया, ज्योतिष वाला बात हो गया कि हमेशा अच्छा हो तो आगे भी अच्छा ही होगा। वो कोई पैटर्न नहीं है ना, रैंडम है। खुद ही तो तुम बोल रहे, रैंडमली बोल रहा है, करेक्ट? बिकॉज वो हमेशा बढ़ता भी है। हाँ, तो बट हमेशा बढ़ता है इसका ये मतलब नहीं ना आगे भी बढ़ेगा, कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो ये हो गया रैंडम, कोई बेसिस नहीं है, कोई मेथड नहीं है। हाँ, तुम अगर रिलायंस के बारे में पढ़ के बोला कि कुछ तरीका है जिसके बेसिस पे तुमको लग रहा है कि आगे वो बढ़ेगा, दैट इज पैटर्न बेस्ड, करेक्ट? क्लैरिटी है? तो ये जो पहला दोनों मेथड है ना, पहला दोनों मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्या यहां कोई नंबर्स है? नंबर्स वगैरह का बात हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है, बोरिंग वाला चीज है ये क्वालिटेटिव। हम लोग को जो करना है वो है क्वांटिटेटिव। क्लैरिटी है 100%? तो बस यही चीज हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। क्लैरिटी है? इसका आता है 3 तरीका, इसका आता है 3 तरीका। एक जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस। दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं कैजुअल रिलेशनशिप एनालिसिस। और तीसरा जिसको हम लोग बोलते हैं बस सिम्युलेशन। तीसरा जिसको हम लोग बोलते हैं सिम्युलेशन। क्लैरिटी है? बस ये 3 तरीका हम लोग पढ़ेंगे। पहला दोनों जो है, पहला दोनों वो हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, विच इज डिमांड फोरकास्टिंग। और नेक्स्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे एक दूसरा चैप्टर जिसका नाम है सिम्युलेशन। तो ये था ऑल अबाउट फोरकास्टिंग। बोलो, क्लैरिटी है? यस और नो? अब ज्यादा कुछ नहीं बचा, हमको बताना है सम कैसे करना है, बस बात खत्म, इजी इजी हो गया। बोलो, क्लैरिटी है पूरा 100%? एकदम क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। लाइफ इज इजी, आगे चले। तुम लोग बोलता क्यों नहीं है? नहीं, बाकी सब कुछ भी बोलो। क्या पहला? चलो आगे, चलो चले ना आगे। अब आ जाओ जी, देखो कुछ चीज हम लोग यहाँ पे इंट्रो में बता ही दिया, सीधा भी आ जाओ। ये पेज 22, पेज 22 में आओ। देखो तुम लोग को यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दिखेगा। ये है जो अभी अपने को करना है, डिमांड फोरकास्टिंग। क्लैरिटी है 100%? चले चले चले। हाँ तो अच्छा, कॉपी करना है, कर लो, आ जाओ। फटाफट से करो, फटाफट से करो, फटाफट से करो, शुरू से करना है कॉपी। ओ तेरी, इतना कॉपी करेगा? पीडीएफ भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर वो ऐसे छूट जाएगा। हाँ, मेरे हिसाब से कर लो, वो छूट जाएगा, वो पीडीएफ में रह जाएगा। और पहले दिन से अगर छूट गया तो बस गया। फिर कर लो कर लो कर लो, अभी कर लो। होमवर्क तुम लोग करके लाएगा तो फिर देखो हम दे देगा। मेरा नहीं अभी, मेरा नहीं अभी। ओ, ये एक काम करे, पहला तुम लोग ऐसा अलग अलग आंसर है, हमको चाप हो गया, करे क्या? फटाफट से कर लो, जाओ चलो करो। हेडिंग लिखो फटाफट से, ऑपरेशन मैनेजमेंट, अंडरलाइन, आगे बढ़ो। चलो ना, क्योंकि ये तुम बोला हम आंसर नहीं करेगा। कोई और बोलता तो हम जगह भी बता देता। मेरा गोल वैसा नहीं है एक्चुअली। मेरा भी नहीं है, वो जबरदस्ती आप और रंजन भैया मिलके बना रहे हैं। तुम्हारा हरकत ऐसा रहा है कि बनाना पड़ा है। कोई हरकत कुछ नहीं था। चल चलो लिखो, बोलो बोलो बोलो। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है तो आगे चलो ना, फटाफट लिखो ना, बोलो।
क्यों? लॉन्ग टर्म में तुम क्या करना चाहते हो? चैरिटी? हाँ मतलब ठीक है, वो एफएम में चला गया। ओएम नॉर्मल नॉर्मल। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है शेयर होल्डर के व्यू पॉइंट से, जिससे पैसा उठाया उसके लिए। कंपनी के लिए तो प्रॉफिट इज वेल्थ ना, प्रॉफिट बढ़ाना है। कंपनी के लिए वेल्थ क्या है? प्रॉफिट। करे ऊपर। वाह वेरी गुड। इसे अब धीरे धीरे मेरे को जूम आउट करते रहना पड़ेगा। कॉस्ट आता है कि कॉस्ट कम करने पे फोकस करेंगे। प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, कॉस्ट, कॉस्ट शीट वगैरह बनता है ना, वही वही। हाँ लिखना चाहो तो लिख लो, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत स्लो, वेरी 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 स्लो। जल्दी लिखो ना, जल्दी लिखो ना। क्या कर रहे, क्या कर रहे? कितना सजा सजा के लिख रहे हैं। सिद्धार्थ का ध्यान कहीं और है। तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो बार बार लिखते लिखते। ऐसा डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा। ओह कोई बात नहीं, तुम्हारा तुमको ज्योतिष भी नहीं बचा पाएगा फिर। ऑन नहीं है? क्या बात कर, अभी तक बोला क्यों नहीं? नीचे से नीचे देखो, वो होगा, स्विच होगा। हाँ प्रेस करो, हाँ वापस करो। हुआ? हो गया, हो गया। हाँ आएगा 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 आएगा, सब कनेक्टेड है। इतना देर से बोला क्यों नहीं? नीचे ये वाला ना, हाँ ये वाला, ये वाला, ये अरे नीचे 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 हो गया ना, हाँ, तब ठीक है, वेरी गुड। अच्छा लो लो, ठीक है, लो लो लो। और अगर जूम आउट करना पड़ गया तो एकदम छोटा हो जाएगा। जल्दी लिखो ना, जल्दी लिखो ना।
सर्कल में है कार और नीचे बाजू में FG। तुमको गैस पढ़ने में आ रहे वो, ये तुम्हारा अंदर का भावना है जो यहां पे दिख रहा है। क्लास कौन सा दिन रहेगा? फिलहाल के लिए तुम लोग का क्लास आज के बाद परसों है, कि कल तुम लोग रैली वाला चक्कर है ना, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा सेकंड क्लास ही मिस कर दे, तो हम लोग रखेंगे परसों 22। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्लैरिटी है। यदि कौन सा वर्ड तुमको गैस दिखा, हमको ये जानने में इंटरेस्ट आ रहा है। कार को गैस, पहले तो सी को जी कैसे पढ़ लिया, बाकी ए और आर हम समझ गए, चलो ठीक है। नहीं मतलब ऐसा कैसा गलती कि कार और गैस, मतलब हमको वर्ड पता हो कि भी हम ये देख नहीं पा रहे, वैसे हो गया। नीचे ये वाला ना, हाँ वेरी गुड, ये हो गया तो सबका। ओ जबरदस्त। अरे एक काम करो तुम लोग, अभी पेज चेंज कर लो, क्योंकि ये तो नया पेज से आएगा। अच्छा एक लाइन लो लो लो, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ये लो। लास्ट में फिर से दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और ऊपर जाना है, क्या कर रहे तुम इतनी देर? वो गैस बोला तुम उसके ध्यान में दे रहा था। हाँ सर, कार का CG लग रहा है दूर से। पहले तो ये बताओ कि तुम लोग दूर किया कैसे? ऐसे फोन को दूर करके दिखा? यहां पे तो बोल सकता है कोई, बट ऑनलाइन में भी कार को गैस। चलो लो फटाफट से लिखो, डिमांड फोरकास्टिंग हेडिंग दो। हेडिंग दे दिया? दे दिया? तो फोरकास्टिंग में गोला मार लो, ठीक है। उसके नीचे डबल एरो, और लिखो फटाफट से भविष्यवाणी। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, बस कुछ भी लिख लेना। और उसके नीचे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दो, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। क्यों लिखो ना? अरे तो पेज चेंज करो ना, ये तो न्यू चैप्टर है, हो जाएगा पेज चेंज। आओ हम बता रहे ना, तुम नेक्स्ट पेज में आओ ना, नेक्स्ट पेज में लिखो ना डिमांड फोरकास्टिंग। हाँ हाँ नेक्स्ट पेज में डिमांड फोरकास्टिंग। अच्छा हम दूर किया, ठीक है ओके, चलो ठीक है। ओ ये क्या हुआ? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब ये जिंदगी का दुख है। नहीं ये वाला तो सच में दुख है, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई और नीचे कोई और ऊपर, बाकी लाइफ इजी, वेरी इजी। मेरा हैंडराइटिंग को लेके इतना बेइज्जती उड़ाते हैं, हम तो देखते मेरे को अच्छा लगता है। नहीं वो सब हैंडराइटिंग से थोड़ी आता है। समझ ही नहीं आया तो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। मतलब समझ नहीं आएगा तो नंबर दे के आगे बढ़ेगा, नंबर काट के नहीं। लिखे होंगे ना। अच्छा ठीक है। हाँ
है ना? अच्छा है ना हैंडराइटिंग? देखा, तुम लोग से नहीं बोला जाएगा। जलने वाले जले। क्वांटिटेटिव का तीनों एक बार बोल दीजिए फिर से। ये तो लिखा है टाइम सीरीज, कैजुअल रिलेशनशिप एनालिसिस और सिमुलेशन। फिर की ले रहा है मेरा। बाकी हम मीनिंग कुछ बताया नहीं है, बताएंगे, अभी करेंगे इसको। चलिए क्या आगे। बस हम नेक्स्ट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके छोड़ देगा टॉपिक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास सस्पेंस नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे। लिख लिया? वेरी स्लो हो गया। डन 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 डन। तुम लोग को मैं राइटिंग स्पीड तो बढ़वा ही देगा। ऐसे लिखते हुए चलो तो एग्जाम में 50 नंबर से आगे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा। टाइपिंग तो मतलब ठीक है, रफ पेपर में लिखना भी तो पड़ता है। हाँ कितना सजाएगा सिद्धार्थ? कितना? किसको पढ़ाएगा? खुद ही तो पढ़ेगा ना। हाँ ये रहेगा ना, कॉपी रहेगा ना, हम देते रहेगा। डन बोलना। आगे चले 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 चलो। अब जो बच गया हम लास्ट में वापस दिखा देगा। जो जो तुम लोग का बच गया लिखते रहना आराम से, प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाओ। जो हम लोग पहला वाला चीज करेंगे, टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस वर्ड से तुम लोग मतलब बता सकता है? बोलना बोलना। टाइम सीरीज मतलब गेस करो ना, ऐसी रैंडम गेस। ये देखा, ये जो हम लोग इतना देर से डिस्कस कर रहे थे, इतना देर से जो हम लोग यहां देख रहे हैं, इसमें क्या ये ग्राफ है? एक ग्राफ है, हाँ या ना? हाँ ना, ग्राफ चार्ट जो भी बोल लो। तो अब इसमें दो एक्सिस होगा। तुम लोग बचपन में बनाया होगा ना, इको में बना होगा ऐसे एल शेप्ड का ग्राफ। दो एक्सिस होगा, एक बोलेंगे एक्स एक्सिस, दूसरा बोलेंगे वाई एक्सिस। ये सब पढ़ना नहीं, हम बस बता रहे हैं। तो एक्स एक्सिस में क्या है और वाई एक्सिस में क्या है, ये ग्राफ देख के बताओ। वाई एक्सिस में तो साफ दिख रहा है, क्या है ये? प्राइस, वैल्यूज, करेक्ट। एक तरफ वैल्यूज लिखा है और दूसरी तरफ क्या है नीचे में? देखो ऐसे 2022 दिखेगा, मार्च मई जुलाई ऐसे करके अलग अलग क्या है, टाइम है, यस और नो। तो बस इस डेटा सेट को हम लोग बोलेंगे एक टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा कुछ नहीं होता है, एक तरफ टाइम होगा, दूसरी तरफ वैल्यू होगा, कुछ भी डेटा होगा। क्लैरिटी है? तो टाइम सीरीज इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ डेटा सेट, या एक डेटा सेट विच इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। क्लैरिटी है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो तुम लोग की बुक में दिया है क्वेश्चन नंबर 1, देखो यहां क्या बोला? फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज टाइम सीरीज डेटा ऑफ सेल्स प्रोजेक्ट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 3 years। मतलब यहां पे क्या दिया है? टाइम सीरीज डेटा ऑफ सेल्स। टाइम सीरीज डेटा ऑफ सेल्स मतलब एक तरफ क्या है? एक तरफ क्या है? टाइम यानी ईयर,
2001 से 2007। अब ये मत बोलना है पुराना जमाना वाला चीज है, सीएमए इंस्टीट्यूट 2007 के आगे बढ़ नहीं पाया, तो हम एग्जैक्ट सेम चीज रखा। अगर मान लो हम ईयर चेंज कर देता और 2022 तक दे देता, तुम लोग बुक खोल के देखता लगता अलग अलग है, इसलिए हम सेम टू सेम रख दिया। चले, क्लैरिटी है, पुराना जमाना वाला नहीं है। तो ये हो गया अपना टाइम, यस और नो? यस। तो इसको हम लोग एक तरफ प्लॉट करेंगे, दूसरी तरफ क्या प्लॉट करेंगे? सेल्स। सेल्स, अरे ये तो ठीक है, यूनिट है, बाद में देखेंगे। दूसरी तरफ क्या है? सेल्स है, हाँ या ना? करेक्ट। तो देखो एक बार इसको प्लॉट करते हैं। एक सम तुम लोग मेरे संग आगे पूरा देखना, हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे पूरा, नेक्स्ट सम तुम लोग अपने आप से करने लग जाएगा। क्लैरिटी है? तो सुनो, यहां हम लोग करें क्वेश्चन नंबर 1, पेज क्या था? पेज 22। ऐसा नंबरिंग करते हुए चलना अपने नोटबुक में भी, तो लास्ट डे पता हो कौन सा पेज में कौन सा सम हो रहा है। करेक्ट। और बेस्ट पार्ट है अपने नोटबुक में नंबरिंग कर लेना और बुक में भी नंबरिंग कर लेना, नोटबुक का पेज नंबर। क्लैरिटी है? तो मस्त एकदम अलाइनमेंट में रहेगा। बोलो चले। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये डेटा पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहले साल में कितना सेल हो रहा है? 80, नेक्स्ट ईयर में 90, थर्ड ईयर में 92, फिर 83। इतना एक बार देखते हैं। तो बोलो, देखो क्या हम एक ऐसा हम लोग ग्राफ बनाते थे बचपन में, हाँ या ना? हाँ। तो अब इसमें टाइम कहां होना चाहिए? नीचे वाले में, यानी एक्स एक्सिस जिसको हम लोग बोलते थे, इसमें हम लोग क्या डालेंगे? ईयर डालेंगे, हाँ या ना? हाँ। और वहां पे क्या डालेंगे? बगल वाले में सेल्स। सेल्स इधर डाल दिया। तो बोलो पहला साल जो 01 है, 2001 है ना, उसको 01 लिखते हैं। क्या है वैल्यू? वैल्यू है अपना 80। तो लेट से कहीं इस तरफ में आ जाएगा 80। ये थोड़ा एकदम ऐसे ही बस प्लॉट करके हम दिखा रहे हैं, एक आइडिया देना चाह रहे हैं। नेक्स्ट ईयर में क्या है? 02 में 90, तो ऑब्वियसली उससे ऊपर जाएगा। फिर 03 में क्या है? 92, इससे हल्का ऊपर रहेगा। सेंस बन रहा है? फिर 04 में 83, तो 80 के हल्का सा ऊपर ले जाओ यहां पे, हाँ या ना? करेक्ट। फिर अरे क्या हुआ? उसके बाद 05 में 94, तो इससे हल्का सा और ऊपर चले जाएगा। करेक्ट। फिर अरे ये तो बाहर ही निकल जाएगा, ठीक है ना? 94 से ऊपर होना चाहिए 99 और 92। करेक्ट। इसके बाद लास्ट हो गया, खत्म। ठीक है, तो यहीं तक था अपना। करेक्ट। तो देखो यहां से क्या हम लोग को एक पैटर्न मिल रहा है? यहां तो हम लोग सारा प्लॉट कर दिए। इसको एक काम करते हैं, तुम लोग तो बना लिया, ऐसे इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, कोई फर्क नहीं। तो यहां से क्या हम लोग को एक पैटर्न मिल रहा है? हाँ या ना? हाँ। क्या पैटर्न समझ में आ रहा है? ये क्या ओवरऑल ट्रेंड क्या समझ में आ रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। एक ऐसा अगर देखना चाहे तो क्या हम इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं इसमें? इस तरीके का सारा पॉइंट्स को कवर करते हुए क्या एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बन सकता है? हाँ या ना? हाँ। इन सबका एक बोले तो एक तरह से एवरेज टाइप का लाइन हो गया, यस और नो? करेक्ट। तो हम लोग को इसमें करना क्या है? पास्ट का वैल्यूज देखे, पास्ट वैल्यूज को प्लॉट किए ना, उस बेसिस पे क्या निकाले? ये लाइन बना दिए, हाँ या ना? ये लाइन बनाए और ये लाइन के ऊपर से अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन बोला था प्रोजेक्ट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 3 years। 2007 तक का डेटा दिया हुआ है, मतलब करना क्या है? 8, 9, 10 इसका सेल्स को निकालना है, यस और नो? करेक्ट। तो बस करना क्या है? पास्ट वैल्यूज को देख के एक ट्रेंड बना दिए। अब हम लोग के हिसाब से नेक्स्ट 3 साल का सेल क्या होना चाहिए? ये ट्रेंड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता जाएगा, हाँ या ना? तो क्या नेक्स्ट 3 साल का सेल हम बोल सकते हैं वो 3 पॉइंट आएगा? हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए, वो बढ़ जाएगा, यस और नो? करेक्ट। ये हुआ अपना 8, ये हुआ अपना 9, ये हुआ अपना
10। अब तुम लोग के मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप बाकी 3 वैल्यू को तो लाइन पे डाल दिए, बाकी कोई भी वैल्यू लाइन पे तो नहीं डाला। आया या नहीं आया? आया 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 आया, बोलो ना। करेक्ट। यहां पे हम लोग क्या करें, देखो ब्लू वाला पॉइंट्स पास्ट है, ब्लू वाला पॉइंट्स पास्ट है माने वो एक्चुअल है, ये तो हो गया, जो हो गया वो हम लोग प्लॉट किए, मतलब वो एक्चुअल है, एग्जैक्ट है। आगे ब्लैक वाला पॉइंट्स क्या है, ये तो प्रेडिक्ट करेंगे, अपना एस्टिमेशन है। क्या एस्टिमेशन हमेशा सही होगा? कभी सही नहीं होगा, कुछ तो डिफरेंस आएगा ना। तो एस्टिमेशन हम लोग बेस्ट वहां पे डाल दिए लाइन के ऊपर में, पर जब एक्चुअल आएगा तो वहां पे भी कुछ में ऊपर आएगा, कुछ में नीचे आएगा। क्लैरिटी आ रहा है 100%? तो जब पहले वाले को भी हम लोग कभी तो फोरकास्ट किए होंगे, पहले वाले वैल्यूज को भी, तो जब उनको भी फोरकास्ट किया गया था, मालूम है वैल्यूज कहां आया होगा? यही सब लाइन पे आया होगा, ऐसे ऐसे, हाँ या ना? करेक्ट। तो इन वैल्यूज को क्या बोलेंगे मालूम है? ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है ना, फोरकास्ट किए लाइन के ऊपर में, पर एक्चुअल में या तो उसके ऊपर आया होगा या उसके नीचे आया होगा। कोई इतना सही तो नहीं हो सकता ना, और हुआ भी होगा तो कोइंसिडेंस से हुआ होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इसको हम लोग बोलेंगे फोरकास्ट एरर। फोरकास्ट एरर, क्योंकि फोरकास्ट में हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, दैट कैन नेवर बी सर्टेन, वो कभी भी सर्टेनिटी के संग किया नहीं जा सकता। राइट? सेंस बना? तो कुछ ना कुछ गलती तो होगा, उसको बोलेंगे फोरकास्ट एरर। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? इस तरीके से फोरकास्ट करो ताकि कम से कम गलती हो, हां या ना? करेक्ट। इस तरीके से फोरकास्ट करो कि कमती से कमती गलती हो, बेस्ट केस पॉसिबल। तो बस यही 3 वैल्यू अपने को निकालना है। क्लैरिटी है 100%? कहीं कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं है? वेरी गुड। तो देखो यहां पे अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस फोरकास्ट एरर। ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस फोरकास्ट एरर मतलब कुछ नहीं, इन सिंपल शब्द अगर बोला जाए, क्या? टू ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर with बेस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी। फुल एक्यूरेसी तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, सेंस बन रहा है ना? विथ बेस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी। बोलो, क्लैरिटी आया? यहां तक क्लियर है एकदम? तो बस अपने को करना कुछ नहीं है, इतना सा चीज करना है, वो 3 ब्लैक डॉट्स का वैल्यू निकालना है। अब क्वेश्चन ये उठा, वैल्यू क्या निकालना है? अभी तक हम लोग सम किए नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट सम से हम लोग को इतना ड्राइंग नहीं करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड सम कर देंगे, पर एक हल्का सा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो कभी भी तुम लोग को अगर जानना है तो एक सम ये रेफर करेगा, सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा। सेंस बना? तो हम लोग को अपने को करना क्या है? कैलकुलेट करना है 3 ब्लैक डॉट्स। ये तीनों साल का वैल्यूज है जो फोरकास्ट करने को बोला क्वेश्चन में, राइट और रॉन्ग? राइट। तो इसको करेंगे कैसे? बस बात इतना है। करें? चले चले चले, बोलो ना, चले। तो इसके लिए एक लाइन बनता है, ये लाइन जिसको हम लोग बनाए उसको हम लोग बोलते हैं, तुम लोग सुना होगा कभी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सुना है? बस हाँ सुना है? हाँ या ना? नहीं सुना है? कोई बात नहीं, सुना है तो बहुत बढ़िया, नहीं सुना तो हम बता रहे। करेक्ट। तो देखो ये y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है जो हम लोग निकाले, ये इक्वेशन, ये जो लाइन बनेगा वो लाइन का वैल्यू है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहां पे y क्या है? y माने ये लेफ्ट साइड वाला एक्सिस, y एक्सिस क्या है वो? बोलो ना, सेल्स। सेल्स डेटा है, हर बार सेल्स ही रहेगा। x एक्सिस में क्या है? नीचे वाले एक्सिस में क्या है? ईयर यानी टाइम। टाइम। तो क्या ये टाइम सीरीज डेटा हुआ? एक तरफ टाइम है, दूसरी तरफ
वैल्यू है सेल्स। क्लैरिटी है? तो बस यहां पे अपने को क्या करना है, टाइम मालूम है क्या, 8 9 10, 2008 2009 2010 का वाई निकालना है, यस और नो। इतना सा सिंपल सा चीज, 2008 9 10 के लिए वाई निकालेंगे, राइट। तो वाई तो अपने को निकालना है, एक्स दिया हुआ है, हाँ या ना, दिया हुआ है। तो बस हम लोग को पूरे सम में निकालना क्या मालूम है, एक ए और दूसरा बी। ये अगर निकाल लिए ए और बी, क्या वाई निकल जाएगा, निकल जाएगा ए प्लस बी एक्स करके। बोलो क्लैरिटी है? तो बस ए और बी निकालना सीखना, चैप्टर खत्म। चले चले, तो देखो ये ला, लिख लो, हाँ लो, चार्ट भी देख लो। थोड़ा सा लॉजिक बैठा ना दिमाग में कि हम लोग कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सम तो हम लोग कर ही लेगा, सम तो 10 मिनट का चीज है, समझ में आया ना। विथ बेस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी। यार तुम लोग ऐसा डबल डबल जन सेम बात पूछ लिया। छोड़ो यार, समझ जाओ। वैसे ठीक है, कर्सिव हैंडराइटिंग है इसलिए ऐसा होता है। तुम लोग ऐसे तोड़ तोड़ के लिखता है इसलिए टाइम लगता है। नहीं नहीं नहीं, एग्जाम में ये सब कुछ नहीं बनाना। एग्जाम में अभी हम लोग जो करेंगे इसके आगे बस उतना ही काम करना है। वेरी इजी, वेरी इजी। ये आ जाएगा 6 मार्क का सम, जिसको करने में लगेगा 2 मिनट। कोई ग्राफ व्राफ एग्जाम में नहीं बनाना है। दो कैलकुलेशन करना है बस। कैलकुलेट तो ग्राफ में भी करना होगा, ग्राफ से कैसे होगा। ये लाइन एग्जैक्टली कैसे बनेगा वही तो निकालना है। बताएगा, हम थोड़ा सम करता है तब तुमको ये क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा। बोलो, चले आगे, चले 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 चले। तो देखो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग को करना क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स से अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, हाँ या ना। हाँ, तो इसमें अपने को दिया क्या गया है क्वेश्चन में, बस 1 मिनट का चीज है, सब हम लोग नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे। बस थोड़ा हम पूरा बैकग्राउंड क्रिएट कर देता है। तो हम लोग इसमें दिया क्या है, x दिया हुआ है, हाँ या ना। दिया क्या है, टाइम यानी x, करेक्ट, गिवन है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कैलकुलेट सेल्स, सेल्स माने y निकालना है, x दिया है, तो निकालेंगे कैसे, तरीका क्या, कैलकुलेट करके निकल जाएगा। कैलकुलेट ए एंड बी। बोलो, सेंस बना। तो बस सिंपल सा चीज इतना करना है, ए और बी को निकालेंगे जिससे अपने को क्या मिल जाएगा, y, और वो होगा अपना सेल्स, हाँ या ना। क्लैरिटी है पूरा, बोलो चलेगा। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा। एक बार 5 मिनट पूरे रिवाइज कर लेते हैं आज जो पढ़े, ताकि नेक्स्ट क्लास अच्छे से चालू कर लेंगे। यहीं से आगे 10 मिनट शुरू का नेक्स्ट क्लास, और ये वाला टॉपिक खत्म, फिर मस्त हम लोग बैठ के प्रैक्टिस करते रहेंगे। बोलो, इजी टू कैलकुलेट ए एंड बी। तरीका कोलन कैलकुलेट ए एंड बी। मतलब ठीक है, ऐसे डायरेक्टली बार बार अटैक मत करो कि हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, बताओ। कभी सोच के देखा है तुम लोग, ये तो पढ़ नहीं पा रहा और एग्जामिनर कैसे तुम लोग का हैंडराइटिंग पढ़ेगा, सोचा है? नहीं तो उसके लिए रफ शीट में तो लिखना पड़ेगा। अभी ठीक है भाई, क्या बात कर रहा है, छोड़ो, मेरे को कुछ नहीं बात करना इस बारे में।
ये मेरे लिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, हम नहीं बात करेगा। चले रिवाइज करे, बोलो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। हो गया? अभी देखो रिवाइज करा, और रिवाइज हम तब किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए, तुम लोग के लिए, तुम लोग के लिए। तो तुम लोग जब तक इसका पार्ट नहीं होगा रिवाइज करके कोई फायदा नहीं है। और कैसे पार्ट बनेगा? बोल बोल के। वेरी गुड। जो लाइव ऑनलाइन बैठ के देख रहे तुम लोग भी बोलना, मेरे को सुनाई नहीं देगा तो क्या हुआ, बोलना। जब तक घर में बाकी लोग पागल नहीं बुलाएंगे तब तक तुम लोग रिवाइज नहीं किया। और रिवाइज अगर बोल बोल के कर लेगा, देखो पेपर पैटर्न मत बोलना, ये भी मत बोलना यहां से। अगर रिवाइज बोल बोल के करेगा तो घर जाके पढ़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप चीज याद आते रहेगा। हम बीच बीच में रिवाइज कराता रहेगा तो अपने आप वो चीज याद होता चला जाएगा। क्लैरिटी है? तो फटाफट से बोलो। यहां पे हम लोग क्या करें? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कौन करेगा? टॉप मैनेजमेंट करेगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाएगा जो अपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में देखेंगे। तो ओएम क्या होता है? ओएम होगा ऑपरेशंस मैनेजमेंट। जो कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और उसको हम लोग ऑपरेशंस क्यों बोलते हैं? व्हाई नॉट प्रोडक्शन? क्योंकि वहां पे दो चीज कवर्ड है। पहला प्रोडक्ट का भी, प्रोडक्ट जो हम लोग प्रोड्यूस करें वो भी कवर्ड है, दूसरा सर्विस भी कवर्ड है, इसलिए कुल मिला के उसको बोले ऑपरेशंस। क्लैरिटी है? इसके बाद हम लोग गए थे ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशंस को बोले डे टू डे एक्टिविटीज या डे टू डे वर्किंग। मैनेजमेंट को क्या बोला? टू इंप्रूव करना, इंश्योर करना कि स्मूथ तरीके से काम होते रहे। तुम लोग बोल नहीं रहे, बोलना पड़ेगा। इंश्योर करना कि स्मूथ फंक्शनिंग होता रहे। नेक्स्ट ओएम का आया 4 फंक्शन। पहले हम लोग क्या करते? गाड़ी बना रहे थे। रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसके बाद फिनिश गुड्स बन के आएगा जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देंगे, शोरूम तक पहुंचाएंगे। और शोरूम से क्या होगा? सेल्स या सप्लाई होगा, और उसके बाद आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। 4 फंक्शन। पहला मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा सेल्स या सप्लाई, फोर्थ आफ्टर सेल्स सर्विस। वेरी गुड। और ये हम लोग क्यों कर रहे थे? किस गोल के साथ कर रहे थे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट या सेल्स माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? अगर हम लोग वैसा गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करें जो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दे। कस्टमर सेटिस्फैक्शन पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा कॉस्ट कैसे कम होगा? वेस्ट कम करके, यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज बेटर, इफेक्टिवली, मोर इफेक्टिवली। बोले तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन। 2 ऑब्जेक्टिव रिपीट करो। पहला कस्टमर सेटिस्फैक्शन, दूसरा रिसोर्स यूटिलाइजेशन। क्लैरिटी है? इसके बाद हम लोग कहां गए? अपना डिमांड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग माने टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर या टू एस्टिमेट द फ्यूचर। बोले तो भविष्यवाणी। ऐसा आ जाएगा 1 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग द सेल्स ऑफ द फ्यूचर। क्या? फोरकास्टिंग या डिमांड फोरकास्टिंग, दोनों ही सही है। क्लैरिटी है? बस यही सब क्वेश्चन आता रहेगा। और फोरकास्टिंग हम लोग किस चीज के लिए करेंगे? पास्ट या फ्यूचर? फ्यूचर को फोरकास्ट करेंगे, वो अपने लिए रेलिवेंट चीज है, बट उसके लिए यूज किसको करेंगे? पास्ट डेटा को। सेंस बना? वो एक बेंचमार्क का काम करेगा। 3 तरीका था फोरकास्ट करने का। एक एकदम रैंडम, कोई बेसिस नहीं है, ऐसे ही अल्टप्पा मार दिया, ज्योतिष वाला एग्जाम्पल। दूसरा पैटर्न बेस्ड, कुछ तो बेसिस है फोरकास्ट करने का। और तीसरा स्टैटिस्टिकल टेक्निक, जहां पे एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनेगा। जो हम लोग देखे क्या अपने में मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या था? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, मैथमेटिकल रिलेशनशिप, जिसमें हम लोग पास्ट डेटा के बेसिस पे निकाले थे और फ्यूचर को एस्टिमेट कर रहे हैं। सेंस बना? 3 तरीका क्या था? टाइम सीरीज एनालिसिस, दूसरा कैजुअल रिलेशनशिप एनालिसिस, तीसरा सिमुलेशन। क्लैरिटी है? और बाकी तो फिर यही किए। क्लैरिटी है 100%? तो बस अभी तुम लोग को घर जाके कुछ रिवाइज नहीं करना, नेक्स्ट क्लास आना हम वापस करा देगा। ठीक है? तो बाय बाय।